जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं। चलिए, बहुत शानदार, सारे बच्चे लाइव हैं। तो आज हमारी प्रॉफिट लॉस की जो है वो आखिरी क्लास है और आज हम प्रॉफिट लॉस को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर देंगे। और प्रॉफिट लॉस ख़त्म होने के बाद वापस से एक और क्लास मैंने लगाई है 11 बजे से, जिसमें हम लोग जो है वो डिस्काउंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो 10 बजे से 11 बजे तक हम प्रॉफिट लॉस ख़त्म करेंगे और 11 बजे के बाद हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो डिस्काउंट पढ़ेंगे। चलिए, तो उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, ठंडी से बचा के अपने आप को रख रहे होंगे। ठीक है भाई। चलिए, जय हिंद भाई, जय हिंद। सीपीओ का रिजल्ट आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। सीपीओ का रिजल्ट आ गया तो बधाई हो उन सभी को जिनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो आगे सवालों तक करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक कल क्वेश्चन कर लिया था? कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिया था और अब हमें जो है उसके आगे के सवालों को लगाना है। ठीक है, अमित गुप्ता कहते हैं मेरा प्री हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका प्री हो गया। तो सांगवान जी कहते हैं इनका भी सीपीओ क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छे। सभी बच्चों को जिनका भी सीपीओ क्लियर हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। ठीक है, आप लोगों की। और ऐसे ही मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करते रहो अच्छे तरीके से। बैक टू बैक आप लोगों के जो है वो पेपर क्लियर होते ही रहेंगे। ठीक है, और बाकी आप लोग की मैं भी नंबर ऑफ़ क्लासेस को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करूँगा अभी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। शुभम हल्दर कहते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस के 100 क्वेश्चन का शीट कहाँ मिलेगा? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट दोनों के मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस के 60 होंगे और डिस्काउंट के 40 होंगे। और जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा दूंगा तो प्रॉफिट लॉस के शीट मिलेंगे और जब डिस्काउंट पढ़ा देंगे तो डिस्काउंट के आपके शीट मिलेंगे। ठीक है, श्वेता सिंह, सावन नंदी, सबके सीपीओ क्लियर हो गए भाई। आहान, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बहुत अच्छे रिजल्ट है हमारे पास तो, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए, सभी का सीपीओ लग रहा है क्लियर हो गया। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्या कहा गया है वो देखिए। कहा गया अ पर्सन बॉट 2 वॉचेस फॉर 1800, सोल्ड द फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट, सेकंड एट 20% प्रॉफिट। इफ ही सोल्ड द फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 10% प्रॉफिट, ही वुड गेन 15 मोर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपीओ ऑफ बोथ वॉचेस। जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो एकदम क्वेश्चन नंबर 36 का आपको जुड़वा भाई नहीं दिख रहा है, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35 का एकदम डिट्टो जुड़वा भाई है। ठीक है, तो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 35 कर लिया है, मुझे लग रहा है आराम से वो जो है क्वेश्चन नंबर 37 को कर सकते हैं। हो गया होगा आपसे ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके लिए है भाई ये सवाल, ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 को लेकर। क्या कहा है? एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियों को 15,400 रुपये में खरीदता है। उसने मेजों को 10% के लाभ पर, कुर्सियों को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सभी मेज एवं कुर्सियों को बेचकर उसका कुल लाभ 2,080 रुपये था, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना है? हम इस सवाल को नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं और इसे हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिस्काउंट का मैंने जो है वो शीट अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए, तो डिस्काउंट की शीट आप अच्छे तरीके से डाल सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। रोशन कह रहे हैं थैंक्स सर, सीपीओ प्री निकल गया लेकिन सीजीएल ही टारगेट है मेरा, आगे नहीं जाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा? पर्सन बाई 5 टेबल एंड 9 चेयर फॉर 15,400। हमने यहाँ पर कहा कि देखो हमारे पास टेबल है और हमारे पास चेयर है। अगर हम टेबल की कीमत को 100x मानते हैं और चेयर की कीमत को हम 100y मानते हैं, तो हमने कहा कि एक व्यक्ति 5 टेबल 9 चेयर 15,400 में खरीदता है। एक टेबल की कीमत 100, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक चेयर की कीमत 100 है, तो 9 चेयर का कितना हो जाएगा? 900y हो जाएगा। इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना है मुन्ना? तो 15,400 है, ये हमसे कहा गया है। उसके बाद कहा है कि उसने टेबल को 10% के प्रॉफिट पर बेचा है और चेयर को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। आप मुझे बताओ, अगर हम बात करते हैं टेबल पर 10% का प्रॉफिट, तो इसका 10% कितना होता है? 10x होता है।
कितना होता है 10x होता है। मैंने एक टेबल पर 10% कमाया है तो 5 टेबल पर कितना कमाया होगा 50%। तो यानी इस संख्या का 50% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 50x हो जाएगा। प्लस उसी तरीके से मैंने चेयर पर 20% का प्रॉफिट कमाया है। एक चेयर पर 20% तो 9 चेयर पर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 20 यानी 180%। और इसका 180% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 180y। और ये बराबर होगा किसके, इफ इस टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल एंड चेयर इज 2080, ये 2080 के बराबर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों का कॉस्ट प्राइस का सम लिख दिया और दोनों का प्रॉफिट का सम लिख दिया। बड़े प्यार से बड़े आराम से सारी बातें हमने लिख दी हैं। ठीक है, तो ये दोनों का सीपी का सम हो गया हमारा और ये दोनों का प्रॉफिट का सम हो गया। हालांकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो चेयर की वैल्यू निकालनी है, यानी y की वैल्यू निकालनी है। और जब y की वैल्यू निकालनी है तो x को हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो अगर हम इसे 10 से गुना करते हैं दोनों साइड में ऑलरेडी, ठीक है, तो ये जो आपका 50 है ये कितना बन जाएगा, देखो दोनों साइड क्या कर दो, 10 से गुना कर दो और उसके बाद क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 500x में से आप 500x घटाओगे तो 0 बचेगा। यहाँ पर 1800 में से 900 घटाओगे तो आपका 900 बचेगा। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ जो है 2080 में 10 का गुना लगाए 20,800, 20,800 में से 15,400 घटा दोगे तो 5,400 बचेगा। आपसे यहाँ कहा गया है 3 चेयर का कॉस्ट प्राइस और ये कितना है, 9 चेयर का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 100y है तो 9 चेयर का कॉस्ट प्राइस 900y। तो मेरे भाई वही बात है, 9 चेयर का दाम दिया गया है और आपसे कितने का पूछा है, 3 चेयर का। तो कुछ मत करिए, आप यहाँ पर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 चेयर की कीमत निकल जाएगी और इसे 3 से डिवाइड करेंगे 3 चेयर का निकल जाएगा। कुल मिलाकर आंसर कितना आएगा, 1800। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा सवाल ये था नहीं, आसानी से हम इसे कर सकते थे कि सर 5 टेबल और 9 चेयर को 15,400 में, तो 5 टेबल 9 चेयर 15,400 में 10% का प्रॉफिट यहाँ पर है और 20% का प्रॉफिट यहाँ पर है। एक आर्टिकल पर 10% तो 5 पर 50%, एक आर्टिकल पर 20% तो 9 पर 180%। टोटल प्रॉफिट हमारा 2080 आ चुका है। इसमें से हमने देखो इसका 10 गुना करके ऊपर वाले से माइनस कर दिया तो x हमारा ख़त्म हो गया। 1800 में से 900 गया, 900 आ गया। 20,800 में से 15,400 गया, 5,400 आ गया। ये 9 चेयर का हमारा था, हमें तो 3 के चाहिए थे तो डिवाइड बाई 3 कर दिया, 3 की वैल्यू हमारी आ चुकी है। सोनू यादव थैंक यू सर, सीपीओ प्री क्वालिफाइड। चलिए बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। आप लोगों को हमें गूगल फॉर्म देंगे, गूगल फॉर्म आप लोग सभी भर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ आप लोग के ग्रुप में हम दे देंगे गूगल फॉर्म क्रिएट करके। जितने बच्चों का प्री हो गया है जो है गूगल फॉर्म में जितना भी स्कोर है, जैसा भी स्कोर है, फाइनल मार्क्स आने के बाद गूगल फॉर्म भर देना, ताकि उससे मुझे भी एक आइडिया हो पाएगा कि हमारे कितने बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है सीपीओ में, और अपने तरफ से हर संभव मदद हम आपके लिए कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कहता है, निकिता वुड गेन 20% बाई सेलिंग अ टेबल फैन फॉर ₹840 and would gain 12% by selling a wall clock for ₹1,008. She sell the table fan for ₹980. What is the least price which she must sell the wall clock to avoid any loss on the two together? कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। निकिता को एक टेबल फैन को 840 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 840 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी 840 जो है वो हमारा 20% का मान है, 120% का, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 700 निकल जाएगा। और एक दीवार घड़ी को 1008 में बेचने पर 12% का लाभ होता है, यानी अगर हम बात करते हैं तो वो जो है हमारा कितने का, 112 का मान है, तो लगभग 900 हमारा वो हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। वह टेबल फैन को 980 रुपये में बेचना चाहती है। ठीक है, तो दीवार घड़ी को किस न्यूनतम कीमत पर बेचना होगा ताकि दोनों सौदे मिलाकर उसे कोई नुकसान ना हो? आसान सा सवाल है, देखो। वह जो है टेबल फैन को कितने में बेच रही है, तो 840 में, ये इसका सेलिंग प्राइस है। और फ़ायदा कितने का है, तो 20% का फ़ायदा है। आप बताइए 840 में कोई वस्तु को बेचा जा रहा है और 20% का फ़ायदा है, तो सीपी कितना होगा?
तो अगर हम फ़ैन की सीपी की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे सर, 840 जो है वो हमारा सीधा का सीधा सेलिंग प्राइस है, यानी 100% प्लस 20% का मान है, यानी 120 का मान है। 100 से गुना कर देंगे, सीधा कितना आ जाएगा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 700 रुपये। उसी तरीके से दीवार घड़ी को 1008 में बेचने पर 12% का लाभ है। तो अगर हम दीवार घड़ी की बात करते हैं, क्लॉक की बात करते हैं, तो वही बात है कि सर 1008 में हम क्या कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं, और फ़ायदा कितने का हो रहा है, 12% का। किसी वस्तु को हम इतने में बेच रहे हैं और 12% का फ़ायदा है, यानी ये हमारा कितने का मान है, 112 का। 100 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सीपी हमारा 9 बार में कटेगा, यानी हमने इसे कितने में ख़रीदा है, 900 रुपये में। यानी हमने इसे 700 में ख़रीदा और हमने इसे कितने में ख़रीदा है, 900 रुपये में। क्वेश्चन में यहाँ पर हमें कहा गया है, ठीक है, कि यदि वह टेबल फैन को 980 में बेचती है, जो हमारा ये टेबल फैन है ना, टेबल फैन, इसे हमने कितने में बेचा है, सोचा है 980 में बेचने को, तो कहा गया है इसे हम कितने में बेचें यहाँ पर, ठीक है, उसे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम कीमत पर बेचना होगा ताकि दोनों सौदे मिलाकर उसे कोई नुकसान ना हो। यानी नो प्रॉफिट नो लॉस का क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है कि जितना प्रॉफिट हम यहाँ कमाएंगे उतना ही यहाँ पर लॉस हम करके जाएंगे, ताकि हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो मेरे भाई। समझ रहे हैं मेरी बातों को। यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे मानो मेरे पास 2 आर्टिकल है, एक बार मैं जितना प्रॉफिट कमाता हूँ मुझे दूसरे पर उतने ही का लॉस करना पड़ेगा, तभी जाकर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो यहाँ पर 700 के आइटम को 980 में बेचा जा रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलेंगे 280 का। तो अगर 280 का प्रॉफिट यहाँ पर है तो यहाँ हमें 280 कम में देना होगा, यानी हम यहाँ पर कितने में देंगे, तो हम इस आइटम को 620 में देंगे। ठीक है, तो 980 में 280, सॉरी 900 में 280 कम, यानी हम इसे कितने में सेल करने वाले हैं, तो 620 में करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो इसे हमारे क्या हो गए, इसे हमारे काफ़ी सारे शब्द होते हैं, आप याद कर सकते हैं आपके पेपर के लिए। जैसे प्यारे प्यारे मैं 2-3 वोकैबलरी लिख दे रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। जैसे एक वर्ड हमारा काफ़ी अच्छा हो गया, आर्डेंट, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया आर्डुअस, या आर्डुअस हटा दो, आप ऐसे कह लो, एसिडिवस कह लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, पेपर में एसिडिवस भी पूछा जाता है। उसके बाद अमनेसिटी भी पूछा जाता है। ठीक है, अमेटी भी काफ़ी अच्छा शब्द है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। एम्बी वर्ड भी आप कह सकते हैं, एम्बी वर्ड भी पेपर में पूछा जाता है। एम्बिग्यूअस हो गया, एम्बिग्यूअस भी पूछा जाता है, या फिर एम्बीडेक्स्ट्रस भी पूछा जाता है। ये सारे पेपर में जो है पूछे गए शब्द हैं, सारे पूछे जाते हैं, हालांकि बहुत कम लिखा मैंने अभी। ठीक है, एक अबैश भी है, अबैश भी काफ़ी ज़्यादा पेपर में आता है। ठीक है, अबेट भी आता है, अबेटोर भी आता है, जहाँ बूचड़ खाने की बात हम करते हैं, और अबेटोर में तो अच्छे अच्छे शब्द और भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखा करिए, ये सारे वर्ड हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं। असिडिवस का मतलब हो जाता है मेहनती। ठीक है, अमनेसिटी का मतलब हो जाता है क्षमा याचना। अमिटी मतलब दोस्ती होता है। एम्बीवर्ट हो गया, यानी जो एक तरीके से दोनों बातें कहते रहे। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस जिसको दोनों हाथों से लिखने की कला हो। ठीक है, अबैश मतलब एक तरीके से हो जाता है डिसरेस्पेक्ट टाइप। ठीक है, और अबेट का मतलब होता है अपने दुख या दर्द या पीड़ा को कम करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारे के सारे शब्द पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर। हाँ जी, एडमोनिश इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड। एडमोनिश को भी याद आप कर सकते हैं। जैसे इसमें एक बच्चे ने कहा एडमोनिश, तो एडमोनिश भी मैं आपको बता दूं, एडमोनिश भी आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना एक तरीके से। लेकिन एडमोनिश के सिनोनिम क्या क्या होते हैं, तो एडमोनिश के सिनोनिम की अगर आप बात करेंगे तो एडमोनिश का सिनोनिम जैसे रेप्रीमांड हो जाता है। ठीक है, एडमोनिश का सिनोनिम जो है मेरे भाई चाइल्ड हो जाता है। ठीक है, स्कोल्ड हो तो बहुत नॉर्मल सा एक तरीके से वर्ड हो गया। ठीक है, अपब्रेड हो जाता है। ठीक है, ये सारे अच्छे अच्छे वोकैबलरी हैं जो एसएससी आपकी पूछती है और आइलेट्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन सब का मतलब क्या हो जाता है, डांटना, फटकारना, गुस्सा करना किसी के ऊपर। ऐसे याद कर सकते हो, मोनिश नाम का बंदा है, उसको ऐड करने नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, उसे एडमोनिश करते हैं। ठीक है, चिढ़े हुए लोग हमेशा एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं, ऐसे याद कर लो, चाइड। चाइड का मतलब क्या होता है, चिढ़े हुए लोग। चिढ़े हुए लोग जो है हमेशा क्या करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं।
ठीक है। रेप्रीमांड भी आप याद कर सकते हो, अपब्रेड भी याद कर सकते हो कि मैंने अपने एक तरीके से कोई मेरा स्टूडेंट है, मैंने उसे कहा जाओ तुम ब्रेड लेकर आओ ऊपर, लेकिन वो ब्रेड नहीं लेकर आया, तो मैंने उसे क्या किया, काफ़ी ज़्यादा अपब्रेड किया। ठीक है। इसके और भी काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द हैं। कैस्टिगेट भी होता है यहाँ पर, कि कैस्टिगेट हम किसी को करते हैं। जैसे मैंने इसको ऐसे याद किया था कि अलग अलग कास्ट के लोगों को गेट पर जो है, बहुत सारे लोग हैं मिलने गए मोदी जी से, मोदी जी ने कहा जाओ तुम अलग अलग कास्ट के लोग हो, तुम नीचे कास्ट के लोग हो, हम तुमसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो अलग अलग कास्ट के लोगों को क्या किया उन्होंने, अपने गेट पर अपमान किया, फटकारा, डांटा। ठीक है, नहीं मिले उनसे, तो ये क्या हो गया, कैस्टिगेट हो गया भाई। ठीक है। तो अच्छे अच्छे वर्ड हैं, याद रखा करो, पेपर में पूछे जाते हैं। रेब्यूक भी याद कर सकते हो, रेप्रीमांड भी याद कर सकते हो, अलग अलग शब्द है इसमें। मतलब रेब्यूक भी ऐड कर लोगे तो अच्छी बात है। आ जाओ, चलो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। प्रश्न संख्या हमारा 40 हो गया। कहा एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस। ठीक है। इफ इट cost price is doubled and selling price is increased by 660, then there is a profit of 20%. What is the original cost price of the article? कितना प्यारा सवाल है। ठीक है, कि एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, यानी ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, देखो हमने माना कि 100 रुपये की उसकी वस्तु की कीमत थी, उसे 25% के क्या, तो 25% के हानि पर बेचा जाता है, यानी उसे 75 में। एक तरफ आप यहाँ CP लिख लीजिए भाई, और एक तरफ आप यहाँ SP लिख लीजिए। आप कहिएगा सर वस्तु की कीमत हमारी 100x है, इसको हमने 25 के हानि में बेचा है, यानी 75 के कीमत पे बेचा है। ठीक है। यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए, यानी जिस कीमत में उसने खरीदा है, 100 में खरीदा है, अब 100 का दोगुना कर दीजिए, यानी 200x कर दीजिए। ठीक है। तथा विक्रय मूल्य में जो है 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, तो 20% लाभ जो है वो प्राप्त होता है। अब कितना परसेंट लाभ प्राप्त होगा, 20%, यानी अब 200 के वस्तु को 20% के प्रॉफिट में बेचा जाएगा। इसका 20% 40 हुआ, यानी कितने में बेचा जाएगा, तो 240 में। यानी 75 के आइटम को अब 240 में बेचा जा रहा है। कितने रुपए ज़्यादा बढ़ाकर, तो क्वेश्चन में कहा गया है 660 रुपये ज़्यादा बढ़ाकर। तो हमेशा ऐसे सवालों को बच्चे देखते रहिएगा। ठीक है मेरे भाई, कि यहाँ पर इतने में ख़रीदा था, पहले इतने में बेच रहे थे। ठीक, उसके बाद इसको हमने बढ़ा दिया, यानी कॉस्ट प्राइस को हमने डबल कर दिया, और उसके बाद यहाँ अब हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी इतने का। पहले की तुलना में हम कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, तो पहले की तुलना में 165 ज़्यादा कमा रहे हैं, यानी ये जो 660 रुपये हैं, ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो मेरे भाई ये हमारा 165x का वैल्यू है। और हमें किसका वैल्यू पूछा गया है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, यानी हमसे 100 का मान पूछा गया है। हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, हमने x से x को ख़त्म कर दिया। x मैं इसीलिए लेता हूँ ना, क्योंकि देखो बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, अगर मैं x नहीं लूँगा तो 75 में 660 जोड़ के 240 के बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी गलती होती है, ऐसा नहीं करना। तो इसीलिए मैं यहाँ x ले लेता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ ना रहे। 5 से काटोगे 33 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 20 बार में, 33 से 20 बार में 20 20 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। चलिए 32 का ये रिपीट है, कोई बात नहीं, एक बार और कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलो जल्दी से डी से कुछ अच्छे अच्छे वोकैबलरी बता दो एक बार, पेपर में क्या आ सकता है। डी से मुझे एक ईडियम याद आ रहा है, हालांकि पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा ईडियम है, जिसे हम कहते हैं रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग। ठीक है, रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग। कैट एंड डॉग का मतलब मेरे भाई क्या होता है, यानी मुसलधार बारिश होना, मतलब ताबड़तोड़ बारिश होना, एकदम इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि पूछिए मत। ठीक है, देखिए बीच बीच में मैं 2-3 वोकैब ऐसे बोलते रहूँगा, क्योंकि आपको इस बार तो मेंस में सारे सब्जेक्ट आने हैं, तो भैया रिवीजन बीच बीच में चलता रहेगा। 1 मिनट का वक्त लेगा नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल ज़रूर करा देगा। ठीक है, और डी से काफ़ी अच्छा शब्द है, एक हमारा हो जाता है डोंट। ठीक है, और हमारा हो जाता है डोलफुल। डोलफुल भी का अच्छे शब्द है मतलब। ठीक है, और डोलफुल से हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे, मतलब मैं डोंट छोड़ो, मैं सीधा डोलफुल बताता हूँ, और फिर डोलफुल के कई सारे सिनोनिम हम आपको बता देते हैं। जैसे डोलफुल आप याद करेंगे, तो डोलफुल में आप याद कर सकते हैं लुगुब्रियस हो जाएगा। ठीक है, फिर डोलफुल का अच्छा शब्द एक हो जाता है हमारा मॉर्नफुल हो जाता है, और हमारा हो जाता है ब्लूज़ हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा हो जाता है अगोनी हो जाता है, फिर हमारा हो जाता है डिस्ट्रेस हो जाता है। ठीक है,
और भी काफ़ी सारे शब्द हैं जो अच्छे अच्छे हैं। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। डोलफुल का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंसान दुखी हो, पीड़ा में हो, मतलब जिसको दुख हो बहुत ज़्यादा। जैसे मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया, हालांकि ऐसा हो नहीं, ठीक है, तो ब्रेकअप हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो आप लोग कैसे हो जाते हैं, एकदम दुख में हो जाते हैं। सर आज बात नहीं हुआ है, खाना खा तो रहे हैं, स्वाद नहीं आ रहा है, उसके बिना मन नहीं लग रहा है, तो कैसी वाली सिचुएशन हो जाती है, डोलफुल हो जाती है। तो एक बच्चा इसको कैसे याद करता है, बेचारा जिम जाता है, डोले शोले फुलाने की कोशिश करता है, फूल नहीं पाता है, तो वो क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा एकदम, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। इसके दो अच्छे अच्छे भी शब्द याद कर लो यहाँ पे, मोरोज भी हो जाता है और मेलांकली भी हो जाता है, ठीक है। ये सारे शब्द हो गए, सबको याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो याद करवा रहा हूँ मैं छोटे छोटे ट्रिक से। डोले अगर नहीं फूलते हैं तो इंसान डोलफुल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उनकी महिला मित्र है, सपोज करिए हमारे संदीप जी हैं और संदीप जी की महिला मित्र हैं, बहुत नखरे वाली हैं, ठीक है। और एक ही बात कहती है संदीप से, तुम मुझे रोज ला के नहीं देते हो, मुझे रोज ला के रोज दो, मेरे को मोए रोज दो, मोए रोज दो। अगर मुझे रोज नहीं दोगे तो हम हो जाएंगे मोरोज, मुझे रोज नहीं दोगे तो हम क्या हो जाएंगे, मोरोज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से मॉर्निंग में अगर फूल ला के तुम मुझे नहीं दोगे, रोज मेरे कॉलेज के सामने आओ और मॉर्निंग में आके फूल दे दो। अगर मॉर्निंग में फूल नहीं दिए तो हम हो जाएंगे मौनफुल भैया, क्या हो जाएंगे, मौनफुल हो जाएंगे। समझ रहे हैं। तो रोज ला के दो नहीं तो फूल जाएंगे, मॉर्निंग में फूल ला के दो नहीं तो फूल जाएंगे, ठीक है। फूल भी ला के ब्लू कलर का देना, जैसे ऐसे समझ लो कि एक लड़का है, हमारे संदीप जी हैं, अक्षय कुमार और संजय दत्त वाली ब्लू मूवी है, उस ब्लू मूवी को बेचारे देख नहीं पाए, घर पे गए, बोले ब्लू मूवी देखना, घर वाले 2 चमेट दिए, वहीं पे ब्लू फिल्म देखेगा तुम, अभी 2 चमेट पड़ा वहीं पे। तो बेचारे गए थे अक्षय कुमार की ब्लू मूवी देखने और 2 चमेट यहाँ पड़ गए उनको, तो क्या हो जाएंगे, ये दुखी हो जाएंगे बेचारे, ठीक है। समझ रहे हैं बात को यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ब्लूज हो जाएगा। उसी तरीके से अगोनी को भी याद कर सकते हो। अगोनी को कैसे याद कर सकते हो, जब आपके जीवन से कोई चला जाता है, जब आपके जीवन से कोई चला जाता है, गो हो जाता है, ठीक है। एक ही तो थी जो लाइफ में सब कुछ थी, बढ़िया थी, ठीक है, जिसके साथ आप खुश रहते थे, वो भी चली गई, तो क्या हो जाओगे आप, अगोनी हो जाओगे। और जो लास्ट है वो मेरे भाई है यहाँ पर डिस्ट्रेस, ठीक है। जब आप अपने जब आप अपने मैडम यानी आप अपने मिस्ट्रेस को देखते हो डिस्ट्रेस में, तो आप क्या हो जाते हो, डिस्ट्रेस हो जाते हो, ठीक है। आप इसको अपने मिस्ट्रेस से याद करवा सकते हो, मिस्ट्रेस से याद कर सकते हो। सभी का सपना है कि एक अच्छी मिस्ट्रेस बने, लेकिन बेरोजगारी के कारण मिस्ट्रेस नहीं बन पा रही है, तो आप डिस्ट्रेस हो जा रहे हो, एकदम स्ट्रेस में आ जा रहे हो, कैसे होगा भैया पता नहीं चल रहा है। और भी अच्छे अच्छे शब्द हैं, वोफुल है, डेरिलिक्शन है, डेरिलिक्ट है, याद कर सकते हैं। तो अपने अपने तरीके हैं, ये सारे शब्द जो हैं अच्छे अच्छे शब्द हैं, पेपर में पूछे गए हैं और दुखी के शब्द के सिनोनिम हैं, याद रखा करो, ठीक है। एक के साथ एक फ्री मिल रहा है आप लोगों को, समझ रहे हैं ना, मैथ्स के फीस में वोकैबुलरी फ्री, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41 देखो। अरे 10,000 वोकैबुलरी याद है, मैं आपको पता है 10,000 वोकैब आते हैं हमें, 10,000। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम वॉज 24,000, 20% of it was spent on packaging and its shipment to a retailer. The manufacturer made a profit of 50% while selling, ठीक है, made a profit of 50% while the retailer incurred a loss of 20% in selling to a customer. At what price was the item sold by retailer? ठीक है सर, प्लीज़ वोकैब कराते रहिए, बिल्कुल कराते रहेंगे, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखा करो, जो मैं बोलता हूँ ना इनको लिख लिया करो एक जगह पे, बहुत फायदेमंद है, ठीक है। तो कहा गया एक वस्तु के निर्माण की लागत 24,000 रुपये थी, इसका 20% पैकेजिंग और एक खुदरा विक्रेता को इस शिपमेंट पर खर्च किया गया था। निर्माता को 50% का लाभ हुआ, जबकि खुदरा विक्रेता को इसे ग्राहक को बेचने में 20% की हानि हुई। फुटकर विक्रेता द्वारा वस्तु को किस कीमत पर बेचा गया? आप इस सवाल को एक लाइन में बना सकते हैं, कैसे? देखिए, किसी वस्तु की कीमत हमारी कितनी है, तो 24,000 है, तो हमने बड़े प्यार से यहाँ 24,000 लिख दिया।
उसके बाद कहा 20% जो है इस पे पैकेजिंग पे खर्चा आया है। यानी ऐसे समझ लीजिए कि 100% का जो है हमारा सामान है और हम उस पर 20% जो है यहाँ पर शिपमेंट में खर्चा कर रहे हैं। यानी अगर ये वस्तु अपने आप में 100% है मेरे भाई, तो हम इसे कितने में बेचेंगे? तो हम इसे 120 में बेचेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर, कि अगर ये अपने आप का 100% है तो 20% का इसमें शिपमेंट लग जाएगा, यानी अब ये अपने आप का 120 में बिकेगा। और प्रॉफिट लॉस में ऐसा अक्सर हमारा क्वेश्चन आता है दोस्त, कि मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को बेचता है, होलसेलर हमारा रिटेलर को बेचता है, रिटेलर हमारा कस्टमर को बेचता है। तो ऐसे सवालों में कभी भी हम जो लगाते हैं वो सीरीज़ मेथड लगाते हैं, और सीरीज़ मेथड लगाकर सवालों को बनाते हैं। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा। तो सबसे पहले तो हमने इसकी कीमत को 120% बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि मैन्युफैक्चरर ने जो है मेड किया प्रॉफिट 50% और किसको बेचा है? रिटेलर को। तो यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरर हमारा किसको बेचता है? रिटेलर को। कितने के प्रॉफिट पे? 50 पे। और रिटेलर हमारा किसको बेचता है? कस्टमर को। कितने के लॉस पे? तो 20% के लॉस पे। यानी रिटेलर ने कितने में बेचा या कस्टमर ने कितने में खरीदा, बात हमारा बराबर होता है, दोनों हमारा एक ही प्राइस होता है। तो मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेच रहा है कितने के प्रॉफिट पे? तो यहाँ पर 50 के प्रॉफिट पे। यानी 100 के आइटम को वो जो है 50 के प्रॉफिट पे यानी 150 में वो बेच रहा है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो रिटेलर कस्टमर को 20 के लॉस में बेच रहा है, यानी 100 के आइटम को जो है 100 में 20 का नुकसान यानी 80 में बेच रहा है। अब आप में से जनरली बच्चे क्या करते हैं कि इनको जो है सीरीज मेथड लगाकर कल मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। बट देखिए, मेरा आप लोगों को एक सजेशन रहेगा, और सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप सीरीज़ मेथड लगाते हैं, चाहे वो आप परसेंटेज में लगा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा रहे हैं, या प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट में, तो आप डिजिटल सम लगाकर जो है बड़ी आसानी से सवाल को चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए कि पहले इसकी कीमत बढ़ाई, फिर लाभ में बेचा, फिर नुकसान में बेचा। डिजिटल सम का मात्र आप इतना ही काम करेंगे, कुछ नहीं, आप अपने ऑप्शंस के डिजिटल सम निकालिएगा। डिजिटल सम का मतलब सभी संख्याओं को जोड़ देना। यहाँ जोड़िए, ठीक है। 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, और फिर इन 24 को भी आपस में जोड़िए। 4 और 2 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है, आप देखेंगे 6 4 10, 10 6 16, 16 3 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा? 26, 26 को आपस में जोड़ेंगे 8। मतलब हमें सबको इस प्रकार जोड़ना है कि वो सिंगल डिजिट पर आ जाए। ठीक है। अच्छा, जोड़ते वक्त अगर 9 बन जाता है ना, उड़ा दिया करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 6 और 3 9 बन गया, उड़ा दो। 8 2 10, 10 5 15, 15 को भी जोड़ोगे तो भी 6 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर, यहाँ 3 और 6 9 बना रहा था, उड़ा दो। 6 4 10 7 17, 17 को जो कितना आ गया? 8 आ गया। आ जाओ यहाँ पर देखो, तो 5 और 4 9, 6 और 3 9, यानी इसका डिजिटल सम 9 है, और इसका भी 4 3 7 और 2 हमारा 9 है। जब हमारे दो ऑप्शंस के डिजिटल सम सेम हो जाते हैं तब हम वहाँ डिजिटल सम नहीं लगाते हैं। लेकिन हमारे पास और भी तरीका है। भाई हमारा डिजिटल सम ना सेम हुआ है, यूनिट डिजिट थोड़ी सेम हुआ है, तो हम यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा लेंगे। कैसे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाएंगे वो देखिए। जैसे इसके 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो से 2 और 2 खत्म हो गए, और उसके बाद हमारे दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए। आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो आप किस दिन के लिए जो है नंबर ऑफ ज़ीरो का कंसेप्ट पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम पढ़ा है, नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ ज़ीरो भी पढ़ा है। वो किस दिन के लिए पढ़ा था? इसी दिन के लिए पढ़ा था ना, ताकि हम नंबर ऑफ ज़ीरो इस्तेमाल कर सकें। दुनिया में अगर एक ज़ीरो बनता है तो वो हमारा 5 और वो हमारा 2 से बनता है ना। यानी जितने 5 और जितने 2 के पेयर बनेंगे उतना ही हमारा ज़ीरो बनेगा। 5 चाहे कितना भी हो जाए, अगर 2 अकेला है एक ही ज़ीरो बनेगा। 2 चाहे कितना भी हो जाए, 5 अगर अकेला है तो एक ही ज़ीरो बनेगा। यहाँ बस ये देख लो कि इसमें कितने ज़ीरो बनने हैं। इसके अंदर 5 नहीं है, इसके अंदर भी 5 नहीं है, इसके अंदर भी 5 नहीं है, इसके अंदर मात्र एक बार 5 है। अगर एक बार 5 है तो ज़ीरो भी हमारा कितनी बार बनेगा? एक बार। यानी हमारा वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें सिर्फ एक ज़ीरो होगा, और वो है ऑप्शन नंबर बी। देखो, मल्टीप्लाई करना इजी टास्क है, वो तो मल्टीप्लाई तो आपको आता है ना। फिर मुझसे आपने क्या सीखा? इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही था, तो हमसे यहाँ ये सीखना था आपको कि सर हम इस क्वेश्चन को नंबर ऑफ ज़ीरो के आधार पर सॉल्व करते हैं। इसमें ज़ीरो नहीं है, सॉरी इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें मात्र एक बार 5 है। एक 5 है, किसी भी एक 2 के साथ मिलकर एक ज़ीरो बना देगा, और एक ज़ीरो के साथ हमारा एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
क्लियर है ये बात? चलिए बहुत अच्छे। बताइए, बी से अच्छे अच्छे शब्द बताएंगे आप लोग, प्यारे प्यारे वोकैबलरी बताएंगे। बताइए, बी से आपके पेपर में जो वोकैब पूछा जाता है, कुछ अच्छे अच्छे शब्द हम आपको बता देते हैं, ठीक है? 2 ही शब्द बताएंगे, चलो ज़्यादा नहीं बताएंगे। बी से जो है हमारा एक पेपर में पूछा जाता है ब्रेगाट, ठीक है? एक हमारा हो जाता है ब्रेगाट, एक हमारा हो जाता है बोस्ट्रेस। बोस्ट्रेस का थोड़ा स्पेलिंग एक बार देख लेना, मुझे टी जो है वो थोड़ा सा डाउट लग रहा है, TRO ये होगा। इन दोनों का मतलब यहाँ पर ये होता है, जो फेंकू होता है ना, जो बहुत ज़्यादा फेंकता है हर जगह पे, आपने देखा होगा, अपने आप में एक पॉम्पस बिहेवियर शो करता है। पॉम्पस भी हम उसे कहते हैं, कि अपने आप में ज़्यादा ढिलाई विलाई बतियाना, जैसे ट्रेन में जाते हो, सफ़र करते हो, और यहाँ पर जो है कोई अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश करता है। हम तो एक हाथ में हाथी को उठा के पटक दिए थे, ठीक है? हमारे पास तो 4 पहिला मित्र है, चाहे उसके नंबर में किसी उसके फ़ोन उसको कोई भाव दे भी रहा हो या नहीं भी दे रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फेंकेगा ऐसे जैसे मान लीजिए कि यही शाहरुख और यही सलमान है, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बोस्ट्रस, ब्रेगाट, पॉम्पस, ठीक है? जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन में क्या होता है कि कुछ लड़के अपना ज़्यादा स्टारडम दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जो है हीरोगिरी होती है ना, कि लड़कियों के आगे थोड़ा स्मार्ट बनेंगे, थोड़ा हीरो बनने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है? और बाद में पता चलता है सबसे ज़्यादा फजीहत भी उनकी होती है, और बेचारों को ये बात पता नहीं होती, ठीक है? कि जिनके नज़रों में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, असल में ज़ीरो पहले से बन चुके हैं। क्या करोगे? समझाते समझाते मैं थक जाता हूँ, समझते ही नहीं है बेचारे। यानी जो ये रवैया है, जो ये तरीका है, उसे क्या बोलेंगे? बोस्ट्रस। कल के दिन मैं फेंकना शुरू कर दूं यहाँ पे कि ये ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक सारे मेरे ही स्टूडेंट हैं, पूरी दुनिया को मैंने बनाया, पूरे SSC को मैंने बनाया, तो ये कैसा बिहेवियर हो जाएगा? ये बोस्ट्रस हो जाएगा, ठीक है? इंसान को हमेशा क्या रहना चाहिए? डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। चलो आ जाओ, अब ये देखो, ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। 5 स्टार नहीं दिया, ट्रिपल स्टार दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो है 2019 के मेंस में भी आया, 2020 के भी मेंस में आया हुआ है, आगे भी ये क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकली काफ़ी अच्छा साउंड करता है ये क्वेश्चन, देखना चाहिए आपको। कहा गया है, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। कितने पर बेची गई किसी को नहीं पता, लेकिन एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के 33 पर बेचा जाता है, यानी यदि जो भी मूल्य था उसके इतने पर बेचा जाता है, तो जो है 33 की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके मूल्य के विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाए, तो प्रतिशत लाभ बताओ कि प्रतिशत लाभ जो होगा वो हमारा कितने का होगा, ठीक है? तो प्रतिशत जो लाभ होगा वो हमारा कितने का हुआ? तो हमने कहा सर, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। कोई कीमत है, कुछ नहीं पता क्या बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, बस बेच रहे हो, इतना पता है। अगर आप उसे उसी कीमत के 33 में बेच देते हो, यानी 33.5%, लगभग 33.33% में बेच देते हो, यानी उस कीमत के 1/3 में बेचते हो, ठीक है? तो आपको जो लॉस होता है वो भी 1/3 का ही लॉस होता है। उस वस्तु के 1/3 पर बेचा तो लॉस भी 1/3 का ही हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ठीक है? अब यहाँ पर किसी संख्या का 1/3 देखो, पहले मानो कि आप यहाँ पर है ना, देखो x मानकर भी कर सकते हो और अपने तरफ से कोई वैल्यू लेकर भी। x मान करने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है? गौरव पांडे कहते हैं सर मेरा CPU Tier 1 क्वालिफाई हो गया, थैंक्स टू यू। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा कि जैसे इस सवाल को आपको बनाना है, अब इस सवाल में आप x मानकर भी कर सकते हैं और इस सवाल में आप अपने तरफ से भी कोई वैल्यू लेकर कर सकते हैं। अपने तरफ से आप वैल्यू कैसे लेंगे? तो आप यहाँ समझेंगे कि सर किसी वस्तु को हम एक सर्टेन कीमत पर बेच रहे थे, इफ़ इट इज़ सोल्ड एट इतना परसेंट, ये जो परसेंटेज है ये कितना है? 1/3 ऑफ दिस प्राइस। यानी जो भी आइटम आपने, जो भी यहाँ आर्टिकल या जो भी कॉस्ट माना है, अगर आप उसे उसके 1/3 में बेचते हो, ठीक है, तो आपको जो लॉस होता है, देयर इज़ अ लॉस, और लॉस हमारा कितने का है? तो 1/3 का है, ठीक है? यानी उस कीमत के 1/3 पर बेच रहे हो तो 1/3 का लॉस हो रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसी वैल्यू माना करो जो 3 और 3 यानी 9 का हमारा क्या हो? मल्टीपल हो।
तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर मान लेते हैं कि पहले जो है हम यहाँ पर लेट ओरिजिनल एसपी भी जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो सर पहले हम वस्तु को जो है 90 रुपये में बेच रहे थे। अब हमसे क्या कहा गया है, इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 1/3 ऑफ दिस प्राइस, अगर हम उसे इसके 1/3 में बेचें, 90 का 1/3 कितना होता है, तो बोलोगे सर न्यू एसपी। अगर हम यहाँ इसको कितने में बेचते हैं, अगर हम इसे इसके 1/3 में, यानी 90 का 1/3 मेरे भाई कितना हो गया, तो 90 का 1/3 हमारा 30 हो गया। मैं जान के यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप कल के दिन अगर एग्ज़ाम के पहले नोट्स को रिवाइज़ करो तो दिखे कि चीज़ें मैंने की क्या है। मैं पहले इतने में बेच रहा था, अगर मैं उसे अब 30 रुपये में बेचता हूँ, तो सोचिए मैं किसी आइटम को 30 में बेच रहा हूँ और मुझे जो है देयर इज़ अ लॉस ऑफ 33.33% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मेरा सीपी कैसे निकलेगा ये बताओ। तो आज के समय मैं किसी आर्टिकल को 30 में बेच रहा हूँ और मुझे इतने का लॉस हो रहा है, मतलब 3 रुपये में 1 रुपये का लॉस, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये 2 की वैल्यू है और मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है। यानी उस आर्टिकल का हमारा सीपी कितना है, तो 45 रुपये। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। यहाँ पर सिंपल सा बात है यार कि अगर मैं किसी आर्टिकल को 30 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे इतने का लॉस होता है, यानी 3 माइनस 1, ये 2 यूनिट का मान है, तो 3 यूनिट का मान से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब कहा गया है what is the percentage profit if the article is sold at 80% of the original selling price। अगर मैं इसी वस्तु को इसके 80% पर बेचूं तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो। आप मुझे बताओ आपने खरीदा कितने में है, 45 में, और कहा गया ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% पर बेच रहे हैं, यानी 90 का 80% पे, 90 का 80% कितना होता है, 72। यानी कहीं ना कहीं हम जो है सीपी हमारा कितना है, 45, और हम उसे बेचने की बात कितने में कर रहे हैं, 72 में। तो 45 के सामान को 72 में बेचने की बात कर रहे हैं, तो पूछा गया कितने % का प्रॉफिट होगा। इसे काटो आप, यहाँ कितनी बार में कटेगा, 3 से काटोगे 15 बार में, और मेरे भाई जो है 9 से काट लो सीधा, 9 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और 9 से काटोगे 8 बार में। 5 के सामान को 8 में बेच रहे हो, कितने का फ़ायदा है मुन्ना, तो बोलोगे सर 3 का फ़ायदा, कितने पे, तो 5 पे, 3/5 60% होता है। सीधा सीधा आंसर आप दे सकते हैं कि सर हमें 60% का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, तो 60% का सर प्रॉफिट है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है कि पहले हम किसी वस्तु को इतने में बेच रहे थे, अगर हम उसके 1/3 में बेचते हैं यानी 30 में बेचते हैं, तो 30 में बेचते हैं तो इतने % का लॉस, यानी खरीदा कितने में था, 45 में। अब 45 की वस्तु को इसके 80% में यानी 72 में बेचना है, प्रॉफिट कितने का, यानी 5 के सामान को 8 में बेचना है, 3 का फ़ायदा 5 पे, यानी कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आप लोग, 43 में क्या कहा गया है। कहा गया है रानी ने संतरे से अधिक सेब खरीदे हैं। ठीक है, वह सेब को 23 रुपये प्रति सेब की दर से बेचती है और 15% का लाभ कमाती है। वह संतरे को 10 रुपये प्रति संतरे की दर से बेचती है और 25% का लाभ अर्जित करती है। यदि उसे सभी सेब और संतरे बेचने पर 653 रुपये मिलते हैं तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो बहुत 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 शानदार क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपका जीमैट का क्वेश्चन है। जैसे कैट होता है, जैट होता है, इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका जीमैट का क्वेश्चन है। मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जिसे हम कहेंगे वो है ये, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, समय लगता है काफ़ी ज़्यादा इसे एक्सप्लेन करने में, लेकिन हाँ सवाल मेरे भाई जो है ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो हम इसे कैसे बताएंगे, बताइए। तो सवाल में कहा गया है यहाँ पर कि रानी ने संतरे से अधिक सेब खरीदा है, यानी जितना संतरा खरीदा, कहने का मतलब देखो, शी बॉट मोर एप्पल देन ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज से ज़्यादा उसने क्या खरीदा है, एप्पल। सीधा सा कहा गया है कि एप्पल की संख्या जो है वो ज़्यादा है किससे, ऑरेंज से।
उसके बाद कहा गया सी सेल्स एप्पल एट 23 अ पीस एंड मेक्स 15% प्रॉफिट। तो अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल को लेकर, तो मैं किसी आइटम को कितने में बेच रहा हूँ, किसी वस्तु को मैं 23 रुपये में बेच रहा हूँ, और 23 में बेचने में मुझे फ़ायदा कितने का होता है, तो 15% का प्रॉफिट होता है। मैं किसी आर्टिकल को 23 रुपये में बेच रहा हूँ और फ़ायदा हो रहा है 15% का, यानी ये जो 23 है हमारा कितने का वैल्यू है, 115 का। मुझे निकालना कितने का है, 100 का, यानी मैं इसे 100 से गुना कर दूंगा। सीधा सा हिसाब किताब है कि सर जो 23 है वो 115 की वैल्यू है, सीपी निकालना है, 100 से गुना कर देंगे। 23 से हम काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी हमारा सीपी कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर हमारा सीपी आ गया एप्पल का 20 रुपये। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। फिर यहाँ कहा गया ऑरेंज को हम 10 रुपये में बेचते हैं और 25% का प्रॉफिट होता है। सीधा सीधा निकाल सकते हो कि सर ऑरेंज का हमारा सीपी कितना है, तो किसी वस्तु को हम 10 में बेच रहे हैं और फ़ायदा कितने का हो रहा है, 25% का, यानी ऐसे समझ लीजिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी सर ये 5 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू निकालनी है। सीधा सीधा आ जाएगा सर इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 रुपये, यानी हम एक एप्पल को ख़रीद रहे हैं 20 रुपये में और एक ऑरेंज को ख़रीद रहे हैं 8 रुपये में। ध्यान रखिएगा दोनों का क्रय मूल्य निकाल के। अब हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, हमसे कहा गया है इफ़ शी गेट्स 653 आफ्टर सेलिंग ऑल द एप्पल एंड ऑरेंजेस। सारे एप्पल और सारे ऑरेंज को बेचने के बाद 653 रुपये उसे मिलते हैं, तो बताओ यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो हमारा कितने का होगा। अब अगर हम बात करते हैं सवाल में, तो सवाल में ज़रा अगर आप देखें तो क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है कि एप्पल प्लस ऑरेंज दोनों का सेलिंग प्राइस, यानी यहाँ पर एप्पल को भी आपने बेचा है, ऑरेंज को भी आपने बेचा है, और कितने में बेचा है, तो आपने यहाँ 653 में बेचा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, तो एक एप्पल को हम 23 रुपये में बेच रहे हैं, तो मान लीजिए हमने कितना एप्पल बेचा होगा, एक्स बेचा होगा। एक ऑरेंज को जो है यहाँ पर एक ऑरेंज को हम कितने में बेच रहे हैं, एक ऑरेंज को 10 में बेच रहे हैं, तो मान लीजिए वाई बेचा होगा, बराबर होगा किसके, क्वेश्चन नंबर 653 के। यहाँ तक सब बच्चे ने किया होगा, सभी बच्चों ने यहाँ पर तक किया होगा। पक्का सीपी तक भी निकाला होगा आप लोगों ने कि सर इसका भी सीपी निकाल लेते हैं, इसका भी सीपी निकाल लेते हैं। फिर दिए गए डेटा के अनुसार आपने ये भी कहा होगा ए की कीमत 23 है तो एक्स मान लिया तो 23x, एक की कीमत 10 है तो वाई मान लिया तो 10y, दोनों को बेचेंगे 653 में। लेकिन यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पाए होंगे, कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा हालांकि। तो देखो हमें एक्स और वाई का क्या मान लेना है। जनरली हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो यहाँ पर जो है अगर दो वेरिएबल है तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए, तभी उनका मान बता सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मानिए अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू जो है 3 लिख देते हैं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं x का मान 3, y का मान 0, x का मान 2, y का मान 1, x का मान 1, इसका मान 2, x का मान 0, y का मान 3, यानी कोई भी वैल्यू हम यहाँ ले सकते हैं। कुछ इसी प्रकार हमें जो है क्वेश्चन के अनुसार एडजस्ट करना था अपने आप को, कभी कभी ऐसा एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखिए तो जो आपका यूनिट डिजिट है वो मेरे भाई कितना है, तो 3 है। अगर आपका यूनिट डिजिट 3 है, यानी इतना तो एश्योर हो जाइए कि यहाँ पर 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 ही आएगा भाई। कितना आएगा, तो 3 आएगा। जैसे 10 को 1 से गुना किया तो 10, 2 से गुना किया 20, 3 से गुना किया 30, 4 से गुना किया 30, 5 से गुना किया 30, यानी यहाँ यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, यहाँ का यूनिट डिजिट 0 है, यानी पक्का यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना होगा, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट जो होगा वो मेरे भाई 1 होगा। पूछो क्यों, क्योंकि 23 को x के साथ मुझे गुना करना है, 23 को मुझे x के साथ गुना करना है और मुझे मेरा यूनिट डिजिट 3 चाहिए, तो 3 को 1 से गुना करने पर ही 3 आएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो 3 को 1 से गुना करने पर 3 आएगा। यानी x की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, तो x की वैल्यू या तो हम 1 ले सकते हैं, नहीं तो x की वैल्यू 11 ले सकते हैं, नहीं तो x की वैल्यू 21 ले सकते हैं। ये हमारे पास 3 संभावनाएं हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों में सारे पर चेक नहीं करना। अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो 23 इंटू 1 23 हो जाएगा, y की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और कहा गया सवाल में कि उसने एप्पल ज़्यादा खरीदे हैं, ऑरेंज कम खरीदे हैं, यानी आप ये वैल्यू नहीं ले सकते।
दोबारा से हम आपको कह रहे हैं, दोबारा से क्या कहा गया है, अगर मान लीजिए x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 23 इंटू 1 23 हो जाएगा, इसमें से 23 घटाओगे तो लगभग आपका कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 63 आ जाएगी y की वैल्यू। आप लेके देखो ना, अगर मान लो मेरे भाई x की वैल्यू 1 लेते हो तो ये 23 प्लस 10y बराबर हो जाएगा किसके, 653 के। 653 में से 23 घटा दो तो 650 में से 20 चला गया, कितना, 630, यानी y की वैल्यू 63 आ जाएगी। ये 1 और ये 63 ये क्या है, नाइंसाफ़ी, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इससे ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी हम ये नहीं ले सकते। उसी तरीके से जब आप 11 लेंगे ना तो 11 इंटू 23 आपका छोटा वैल्यू पड़ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 23 को 11 के साथ गुना करिए तो 1 इंटू 3 आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 2 हमारा 5 हो जाएगा, 253, और 653 में से 253 घटा देंगे तो 400, 400 को जब 10 से भाग करेंगे 40, यानी इसके 11 लेने पे ये 40 आ रहा है। हम ये भी डेटा नहीं ले सकते हैं, ये भी डेटा हमारा फर्जी डेटा है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 21 पर, ठीक है। यहाँ देखते हैं, तो हमने कहा कि 21 पर कैसे होगा, तो बोलोगे सर 23 इंटू 21 प्लस 10y बराबर हो जाएगा किसके, 653 के सर, ठीक है। मल्टीप्लाई 23 का 1 गुना 23, 23 दूनी 46 और 2 48, 483, 483 प्लस 10y बराबर हो जाएगा 653 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 10y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी बताइए, ख़त्म हो गया 15 से 8 आपका 7, 170, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 17, यानी इसको 21 लेने पर y का मान कितना आ रहा है, 17। ये डेटा हमारा सही है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, 2 पैसे की इसमें कोई कमी नहीं है, यानी इसको यहाँ पर 21 लेने पे ये हमारा कितना आ गया, 17, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा डेटा वेरीफाई हो गया। डेटा कितना वेरीफाई हो गया कि सर x का मान 21, y का मान 17। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए 21 एप्पल 17 ऑरेंजेस, ये मिटा देते हैं यहाँ पर। ये हमारा डेटा वेरीफाई कर गया। अब आगे हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे कहा गया फाइंड हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसको हमारा प्रॉफिट कितने का होता है ये बताया जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट की बात कही गई है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ अपॉन टोटल सीपी इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, आप मेरे बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। आप मुझे बताइए, दोनों वस्तुओं को आपने बेचा कितने में है, 653 में। कितने में बेचा है आपने, 653 में। एक एप्पल की कीमत 20 रुपये है। आपने एप्पल लिए कितने हैं, 21 एप्पल लिए हैं, तो इनकी कीमत कितनी आ जाएगी, 420 रुपये। उसी तरीके से एक यहाँ पर संतरे की कीमत 8 है, आपने कितने संतरे लिए हैं, 7, ठीक है। तो इसकी कीमत कितनी हो गई, 136। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 556। यानी हमने खरीदा वस्तु को 556 में था, हमने उसको बेचा है 653 में, हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। यहाँ पर देखो 653 में से इसे माइनस कर दो, 13 से 6 आपका 7 है, ठीक है, और 14 से 5 9 है, 97 का प्रॉफिट है। कितने के ऊपर, 556 के ऊपर। तो बोलेंगे सर 97 डिवाइडेड बाई 556 और इनटू कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। हम आपको दोबारा से सारा डेटा रिकॉल करवा देते हैं मेरे भाई, ठीक है। दोबारा से सारा डेटा रिकॉल करवा देते हैं। हालांकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग जो आपका आंसर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो 17.4% जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक जो है सुधांशु कहते हैं 21 तक ही क्यों लिया, मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा, सारे पॉइंट बताऊंगा। ये हमारा जीमैट का क्वेश्चन था। जीमैट का क्वेश्चन मैंने एक इसलिए डाला ताकि थोड़ी सी आपकी थिंकिंग को हम बढ़ा सकें। समझ रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ पर थोड़ा सा आपके लेवल को हम क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। तो जैसा कि मैंने यहाँ क्वेश्चन में देखा, मैंने क्या देखा यहाँ पर कि भाई बात ऐसी है कि हम 23 रुपये में बेच रहे हैं, 15 का लाभ हो रहा है, यानी 115 का वैल्यू है। 100 का वैल्यू निकालने के लिए कितना आ गया, तो 20 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर किसी आर्टिकल को 10 रुपये में बेचना है और 25% का प्रॉफिट है, यानी 5 की वैल्यू है तो 4 का मान हमारा 8 रुपये आ गया। दोनों का हम कॉस्ट प्राइस निकाल के बैठ गए। क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे कहा गया है, ठीक है, कि इसका एप्पल और सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंज हमारा 653 है। एक एप्पल का कीमत हमारा 23 है और एक ऑरेंज का कीमत हमारा इतना है, यानी इतना इंटू एक्स प्लस इतना इंटू वाई बराबर होगा 653 के। सवाल में कहा गया है कि एक्स का मान यानी एप्पल का मान जो होगा वो ऑरेंज से ज़्यादा होगा,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखा कि वैल्यू यहाँ कितनी है, 653 है, और ये मेरा 10 का मल्टीपल है। अगर ये 10 का मल्टीपल है तो इसका यूनिट जेड 0 होगा, और यहाँ 3 है, यानी पक्का 3 को 1 से गुना किया गया है या फिर 7 से गुना किया गया है। 3 को 1 से गुना करो तो 3 आएगा, या 3 को नहीं, 7 से कैसे गुना कर सकते हो, कर ही नहीं सकते। 3 को 1 से गुना किया गया है तो यहाँ 3 आया है, ठीक है, और 3 प्लस 0 मिलकर हमारा कितना बना दिया है, 3 बना दिया है। तो हमने यहाँ सोचा या तो यहाँ 1 आएगा, नहीं तो 11 आएगा, नहीं तो 21 आएगा, आगे भी आ सकता है 31, 41, 51, 61, कुछ भी आ सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसे 1 इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसे 1 लेने पे ये ज़्यादा आएगा, y की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसे 11 लेने पे ये 40 आएगा। क्वेश्चन में कहा गया है एप्पल की संख्या ज़्यादा है, यानी ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर छोटा हो जा रहा है, इसलिए उन वैल्यू को नहीं लिया। और जैसे मैंने इसे 21 लिया तो ये 17 आ गया, 17 हमारा 21 से छोटा है, यानी ये वैल्यू हमारी फिट बैठ गई। तो इसकी संख्या इतनी है, इसकी संख्या इतनी है। एक को 20 में खरीदा तो 21 को कितने में खरीदेंगे, 420 में। एक को 17 में खरीदा तो 8 को कितने में खरीदेंगे, 136 में खरीदेंगे मेरे भाई, ठीक है। टोटल हमने कितने में खरीद लिया, 556 में। कितने में खरीदा, 556 में, और हमने बेचा कितने में, 653 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 97 का प्रॉफिट। कितने के ऊपर हो गया, 556 पे इंटू कितना हो जाएगा, 100, ये बराबर हो जाएगा हमारा 17.4% के। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। अब ये बताइए आप लोग मुझे कि आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस की जो मैंने शीट दी है उसमें कितने सवाल हैं, 50 हैं कि 44 हैं, कितने क्वेश्चन है, एक बार देखना ज़रा, मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार। मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार, आप लोग भी चेक करो। जो प्रॉफिट एंड लॉस की हमने आपको पीडीएफ दी है उसमें कितने क्वेश्चन हैं, हाँ 50 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये वाले क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई था। चलिए, बहुत शानदार। आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 44 को लेकर मुकुल कहते हैं 238 आया टेक्स्ट बुक में, 300 प्लस के लिए क्या करें। बताएंगे 300 प्लस के लिए क्या करें और क्या नहीं करें, अभी सब बताएंगे आपको, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखो, अभी हमारे सामने कुल मिलाकर रहते हैं 7 सवाल। मुझे लग रहा था कि मात्र 44 क्वेश्चन है शीट में, तो आराम से 11 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, मेरे माइंड में ये चल रहा था तब से। अभी मैंने देखा है कि 50 क्वेश्चन है, यानी समय और ज़्यादा लगेगा, यानी आराम से ये क्लास थोड़ी और लंबी जाएगी, 1 घंटे में ख़त्म होने वाली नहीं है। 11 बज रहा है, 11:45, 12 बजे तक जा सकती है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस को ख़त्म करते हैं जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक, और जो हमारे डिस्काउंट की क्लास है रात के 12 बजे से स्टार्ट करना सही रहेगा नहीं, तो उसको हम लोग कल स्टार्ट कर लेंगे। तो जो हमारे डिस्काउंट की क्लास आज बनी है उसे मैं कल कर देता हूँ, कल वाली क्लास को मैं परसों कर दूँगा, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस में जितने भी क्वेश्चन है उसे भी ख़त्म कर लेंगे, और साथ में जो आप लोगों के डाउट है उसे भी हम ले लेंगे, ठीक है। क्या होता है ना, देखो मेरा दिल मानता नहीं है, मतलब मैं बड़ा एक्सप्लेन करने में बहुत बिलीव करता हूँ यार। मुझे ऐसा लगता है ना कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समय ज़्यादा जा रहा है, जाने दो, 3 क्लास की जगह बच्चों को 4 क्लास दे देना, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन समझाओ एटलीस्ट कि हाँ हुआ क्या है। फ़ायदा ही नहीं है समझाने का, मतलब अगर आप समझा ही नहीं पा रहे हो तो क्यों पढ़ा रहे हो फिर। पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हर कुछ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता, मुझे जो लगता है वो लगता है, ठीक है। मैं आज की क्लास कल कर देता हूँ, एक बार शेड्यूल कर देता हूँ, आप लोग रुक जाइए। आज कितनी तारीख है, 27 है ना, एक सेकेंड। ठीक है, चलो, जो भी डाउट होगा फिर क्लास के बाद में पूछ लूँगा आप लोगों से, वो मुझे बता देना आप लोग। अरे यार, ये कमेंट छोटा हो गया। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या कहा है। दीपक ने एक वस्तु को 3P में खरीदा है और 20% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि वह इसे P रुपए अधिक में खरीदता है और 420 रुपए अधिक में
बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत 25% हो जाता है। दीपक द्वारा अर्जित नया लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि वह वस्तु को नए विक्रय मूल्य से 300% कम में या 300 रुपये कम में बेचता है। मतलब वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इस बार के पेपर में आपका पूछा गया। वेरी वेरी नाइस आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही बहुत बहुत ही बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है कि दीपक ने यहाँ पर जो है किसी वस्तु को खरीदा कितने में है 3p में और बेचा कितने में है तो 20% के प्रॉफिट में। अगर वह उस वस्तु को p रुपए ज़्यादा में मतलब इफ यू परचेस्ड p मोर। ठीक है अब देखो अगर बच्चे अलग अलग होते हैं। ठीक है उनके अप्रोच भी अलग अलग होते हैं। कई अच्छा अप्रोच निकाल कर भी लेके चले आते हैं लेकिन कईयों के जो हमारे अप्रोच होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बेकार होते हैं। और यही रीज़न होता है कि परीक्षा हॉल में सवालों के साथ दंगल करना पड़ता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर 3p है 4p है मेरे भाई p को तुरंत x मान लो और x नहीं मतलब 100x मान लो। क्योंकि देखो p का 10% 20% 30% निकालना बहुत ही बेकार काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर p को 100p मान लेता हूँ या 100x मान लेता हूँ तो मेरे लिए चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। आप देखते चलना। तो कहा गया दीपक किसी आइटम को 3p में यानी कितने में परचेस कर रहा है 300x में परचेस कर रहा है। देखो तो यहाँ पर आप दीपक का CP रखना और यहाँ पर दीपक का SP रखना। यानी कितने में खरीद रहा है तो 300x में खरीद रहा है तो 300x हमने कर दिया है। ठीक है उसके बाद एंड सोल्ड इट फॉर 20% प्रॉफिट और उसे 20% के लाभ पर बेच रहा है। इसका 20% कितना होता है इसका 20% 60 होता है। तो हमने उसे कितने में बेचा है 360 में बेचा है। ठीक है उसके बाद कहा गया है क्या हैड ही परचेज इट फॉर p मोर। p की वैल्यू कितनी मानी है 100 ज़्यादा मानी है। तो अगर वो 100x ज़्यादा में खरीदता है अब अगर वो 100 ज़्यादा में खरीदता है यानी 300 के आइटम को कितने में खरीद रहा है तो 400 में खरीद रहा है। ठीक है और उसके बाद यहाँ पर कहा गया एंड सोल्ड इट फॉर 420 मोर और कितने में ज़्यादा में बेच रहा है तो 420 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। तो उसके बाद हमसे क्या कहा गया है देन हिज प्रॉफिट परसेंट वुड बी 25। तो उसे कितने का फ़ायदा होगा 25% का। आप मुझे बताओ किसी भी संख्या देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। यानी अगर मानो कि इसे हम 25% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो यानी इसका 1/4 का प्रॉफिट 400 का 1/4 कितना होता है 100। यानी 400 के आइटम को कितने में बेचेंगे भाई तो 500 में बेचेंगे। सीधा सीधा है इसका 25% 100 होता है 100 ज़्यादा में बेचेंगे यानी कितने में बेचेंगे 500 में। ठीक है यहीं से सीधा x का मान आपका आ सकता है। आपको ये बात पता है ना। देखिए आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं 360 को 500 में बेचा जा रहा है कितना ज़्यादा में 140 में। तो 140x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 140x की वैल्यू हमारी 420 आ गई है। यानी मुन्ना x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है तो x की वैल्यू तुम्हारी 3 आई है। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है बट फिर भी जान लो x की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है ठीक है व्हाट वुड हैव बीन द न्यू प्रॉफिट परसेंट अर्नड बाय दीपक इफ ही सोल्ड आइटम फॉर 300 लेस देन न्यू सेलिंग प्राइस। अगर वह उस वस्तु को 300 रुपये कम में बेचे तो वो उसे कितना में बेचेगा 300 रुपये कम में बेचे यानी कितना में बेचेगा। x का मान कितना है भाई x का मान 3 है। 3 की अगर हम बात करते हैं तो 300 का 3 गुना यानी कीमत कितनी थी 900 और हम बेच कितने में रहे थे 500 का 3 गुना यानी 1500 में। कहा गया कि यदि वह इससे भी कितने कम में बेचे इससे भी 300 कम में बेचे यानी 1200 में बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो आप खुद ही हिसाब किताब लगाओ 900 के सामान को 1200 में बेचा जा रहा है कितने का फ़ायदा 300 का फ़ायदा कितने के ऊपर मेरे भाई तो 900 के ऊपर 300/900 इंटू सीधा सीधा 100। ठीक है बच्चा बच्चा भी बता देगा कि ये 1/3 है और 1/3 का मतलब कितना होता है 33.33% करेक्ट आंसर है। ठीक है तो पेपर में हमारा पूछा जाता है अगर हम यहाँ पर p के जगह पर 100x नहीं मानते हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होता। तो परीक्षा में जब भी आप ऐसा सवाल बनाते हैं ना तो आप सोचा करो आप यहाँ कुछ अलग अलग टेक्निक अपनाया करो। 100x हो गया 100k हो गया कुछ भी मान के यानी पहले इतने में खरीद रहे थे इतने में बेच रहे थे अब इतने में खरीदा इतने में बेचा पहले की तुलना में 420 ज़्यादा 140x का मान 420x का मान 3 CP निकाल दिया SP निकाल दिया 300 कम कर दिया यानी 900 के सामान को 1200 में बेच रहे हैं 300 का लाभ 900 के ऊपर इंटू कितना 100% हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है चलिए वैभव पनवर कह रहे हैं
सर 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 मेरा ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम सीपीओ था। और क्या कह रहे हैं भाई? ठीक है। ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम सीपीओ था और आपकी वजह से निकल गया। उम्मीद है सीजीएल भी निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल निकलेगा भाई, देखो मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा। ठीक है। भाई साहब बहुत डाउट हैं बच्चों के। पहला डाउट तो यहाँ पर ये आ रहा है कि सर यहाँ पर 140 कहाँ से आया? अरे गुरु, क्वेश्चन में कहा गया कि पहले की तुलना में आप 420 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं, यानी 360 को 500 में बेचोगे तो कितना ज़्यादा में? 140x ज़्यादा में। और इसी 140x की वैल्यू 420 है, तो x का मान 3 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, मेरा एक भाई कहता है कि 400 500 कैसे हो गया? तो 400 500 ऐसे हो गया कि सेकंड आर्टिकल को देखो, बाद में हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका 25% 100 होता है, यानी इसमें 100 में ज़्यादा में बेचा तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें सभी में टैग लगा हुआ है, हालांकि टैग मैंने जान के लगवाया है। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके शीट में हैं उनमें किसी में भी टैग नहीं लगा, लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक में टैग है। कारण हम बताते हैं। ये आपके ही प्री का क्वेश्चन है, जिसकी मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और पेपर में क्वेश्चन भी देखिए तो सीजीएल 2 दिसंबर 2022। ठीक है। जब हमने परसेंटेज का क्वेश्चन बनाया था तब तक आंसर की नहीं आई थी, तो हमने क्या किया, परसेंटेज में हम क्वेश्चन नए सवाल नहीं डाल पाए। लेकिन अब हमारे पास आंसर की आ चुकी है, तो आंसर की आ चुकी है तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि आपके मेंस में जो क्वेश्चन है वो आपके प्री से ही आने हैं। ठीक है। प्री के कुछ अच्छे सवाल कई बार ऐसा होता है कि वो आपके मेंस में रिपीट हो जाते हैं। तो हमने पूरा मेंस देखा, मतलब प्री का पूरा पेपर देखा, 40 का 40 सेट। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के जो अच्छे क्वेश्चन लगे हमें, उसको हमने पिक करके आपके लिए करवाना शुरू कर दिया। तो आखिरी के जो 5 क्वेश्चन हैं वो आप ही के प्री के टॉप 5 क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, एक पेन को 14% के लाभ के साथ रुपये 166.44 में बेचा गया है। यदि इसे इतना में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? ठीक है। यानी अगर हम इसे इतने में बेचते हैं तो हमें यहाँ पर 14% का लाभ होता है। अगर हम इतने में बेचेंगे तो कितने का होगा? और अगर आप याद करेंगे तो पिछले साल का मेंस यानी 2021 मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पर 21% का लाभ होता है, अगर हम इतने में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? पिछली बार का मेंस का क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहता हूँ जो वैल्यू एक बार दी होती है उसे ऊपर रखते हैं। ठीक है। आपने यहाँ पर जो है किसी वस्तु को इतने में बेचा है और प्रॉफिट आपका कितने का हुआ है? 14% का। यानी आप ऐसे कह सकते हैं सर 100 के सामान को 14 के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, यानी ये जो है हमारा कितने का वैल्यू है? तो बोलोगे सर इतना रुपया हमारा 114% का मान है। 100% का हमारा सीपी हो गया, 14% का प्रॉफिट हो गया, यानी इतने रुपए 114% के मान है। तो इतना रुपया कितने के मान होगा? अगर 100 से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट है और 100 से कम होगा तो हमारा क्या है? लॉस है। समझ गए? तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए 114 जो है वो कितने की वैल्यू है? तो 114 जो है 166.44 की वैल्यू है। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? तो हमें 154.76 की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे हैं आप? क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? तो आपने कहा नो सर, यानी अगर हम किसी वस्तु को इतने में बेचते हैं तो इतने % का प्रॉफिट होता है, अब इतने में बेचेंगे तो कितने का होगा? बहुत आसान तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो भाई डिजिटल सम से इस सवाल को छूमंतर किया जा सकता है। डिजिटल सम से छूमंतर कैसे किया जा सकता है वो देखो। जैसे मानो 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 का मतलब कितना हो गया? ऐसे भी आप कह सकते हो सर नीचे डिजिटल सम 3 आएगा। रुक जाओ यहाँ पे, 6 6 12 4 16, 16 4 20, 20 1 21, 3 आएगा भाई। डिजिटल सम 3 आएगा तो नहीं बनेगा। दशमलव हटा लो, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा आपका। और 12 से ये संख्या कटेगी, बिल्कुल कटेगी, तो 12 से काटो। 12 से आपका ये संख्या क्या? 12 से कटेगी, 4 से तो कट रही है, 3 से देख लें, 5 और 9,
नहीं, नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। चलो 4 से काट के देखते हैं। 4 का 4 गुना आपका 16, 4 का 1 गुना 4, ठीक है, और 4 छक 24 और 4 एकम 4 आपका आ गया। अगर हम बात करते हैं 4 3 12, 8 32, 27 6 बार में 24, 9 36, ठीक है, 41 61 है हमारा। सीधा सीधा अगर हम 114 से काटने की कोशिश करें तो कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे समझ लो कि 57 से अगर हम काटते हैं, जैसे मानो 57 से काटते हैं, तो 57 से हमारा ये वैल्यू कटेगा क्या? चौदह % से कम का प्रॉफिट होगा मेरे भाई। देखते हैं हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके क्या हमारा रिजल्ट निकलता है, क्या हमारा रिजल्ट नहीं निकलता है, ठीक है। हाँ जी 19 से भी कट जाएगा, और बाकी जो है हम यहाँ पर और देख सकते हैं। 19 से काट के देखो, 19 का 2 गुना आपका 38 हो गया, ठीक है, 36 हो गया। फिर 19 का आपका जो है 1 गुना 19 और 171 है ना आपका, ठीक है। तो 19 का कितना गुना हो गया? 9 गुना हो गया आपका। 19 से अगर आप काटेंगे तो 6 बार में, 6 से फर्दर आपका कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, ये सीधा सीधा 3 से अगर आप काटेंगे, 3 से 2 और 3 से आपका 73 बार में। 73 से हम इसे सीधा उड़ा सकते हैं। अगर हम काटे 73 से लगभग कितनी बार में? 5 बार में, तो 5 3 15 7 5 35 36 365 आ गया, और 6 से 5 1, 8 से 6 2, 219 हो गया, और 219 हो गया तो फिर ये 73 से कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, यानी 53 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। 100 से कितना ज़्यादा है? 6%, यानी 6% प्रॉफिट होगा। तो यानी ये क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर सीधा का सीधा उठाया था। और कैसे उठाया था? तो इसी वजह से, ताकि इसके अंदर क्या है? कैलकुलेशन है। तो आप इसे कैसे कर सके, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए मेरे भाई, ठीक है। बाकी और कोई बात यहाँ पर नहीं है। मैं इसे यूनिट डिजिट से कर पाता, लेकिन यूनिट डिजिट में 6 जो है हमारा प्रॉफिट भी है, लॉस भी, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कंप्लीट नहीं पता कि ये संख्या पूरा इसको काटेगी, इसीलिए मैंने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं लगाया है। क्या पता इसका कोई फैक्टर इसको काट रहा हो या कुछ ऐसा कर रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ ध्यान देना है, बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है, अपने कैलकुलेशन पर विश्वास रखना है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है? CGL 12/12/2022 को बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है, अ डिसऑनेस्ट डीलर promises to sell his goods at cost price but uses a false weight and thus gains 15%. For a kilogram he uses a weight of dash. यानी देखिए, मानिए बेईमान दुकानदार पर क्वेश्चन पूछा जाता है और कहा जाता है कि एक दुकानदार बेईमानी कर रहा है, और बेईमानी कर रहा है मेरे भाई, तो बेईमानी करके वो 15% का लाभ कमाता है। तो बताओ यहाँ पर उसने कितना वजन कम इस्तेमाल किया है? उल्टा क्वेश्चन आएगा। तो उल्टा क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है आप समझो। मान लीजिए आप वो बेईमान दुकानदार हो ठीक है, तो आप वो बेईमानदार दुकानदार हो, तो आप यहाँ पर पैसा कैसे कमाते हो? तो अगर हम बात करते हैं, जैसे मानो आपने कभी किसी को अगर 1000 ग्राम के जगह पे, समझिएगा मेरी बात को, आपने अगर कभी किसी को 1000 ग्राम के जगह पे मान लीजिए 7.5 ग्राम दिया है या 750 ग्राम दिया है, तो आपको प्रॉफिट कितने का होता है? तो उस केस में आप जो है यहाँ पर क्या करते हैं, CP और SP का रेशियो कैसे लिखते हैं? तो आप बोलते हैं सर, सामने वाले से पैसा लिया है हमने 1000 का, लेकिन उसको हमने दिया कितना है? 750 ग्राम दिया है। दिया कितना है? 750 ग्राम। तो हमें प्रॉफिट कितने का होता है? तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट जो है 750 की चीज़ को 1000 में हम बेच रहे हैं, तो हमें 250 का फ़ायदा हो रहा है। और कितने के ऊपर हो रहा है? तो 750 पर हो रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 100 से हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 1 बार में आ जाता है, हमारा 3 बार में आ जाता है। 1/3 को परसेंटेज में हम कितना कहते हैं? 33 सही 1/3% कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वजन दिया है, तो बड़ा आसान है परसेंटेज प्रॉफिट निकालना। लेकिन अगर सोचिए सवाल में हम स्विच कर दें और अगर हम आपको परसेंटेज प्रॉफिट दे दें और हम वहाँ पर आपसे क्या पूछ लें? वजन पूछ लें, ठीक है। जैसे हम आपसे क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, जस्ट उल्टा कर लेते हैं। हमने कहा बेईमानी करके आपने सामान को बेचा है और आपको 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ है। बताइए आपने कितना वजन इस्तेमाल किया है? तो आप यहाँ पर जो है ठीक है, आप यहाँ पर जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोलेंगे सर ये 33 सही 1/3 हमारा किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। ये जो 1 होता है सर, ये हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है।
यानी ये वो वजन है जो हमने लाभ कमाया है, ठीक है। और यहाँ पर 3 जो है ये हमारा सीपी है। सीपी होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जितना हमने जेब से लगाया है। अगर आप देखेंगे अपने प्रॉफिट और अपने सीपी को दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1000। कितना आता है, 1000 आता है। 200 का फ़ायदा कमाएंगे तो 800 देना पड़ेगा, 300 का फ़ायदा कमाएंगे 700 देना पड़ेगा, 400 का फ़ायदा कमाएंगे 600 देना पड़ेगा। यानी हमेशा इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, तो हमेशा इन दोनों को जोड़ने पे 1000 आता है, ठीक है। तो 1 + 3 यानी यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मुन्ना, तो 4 यूनिट की वैल्यू 1000 हो जाएगी। अगर 4 का मान 1000 हो जाएगा तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 250। और अगर 1 का मान 250 हो जाएगा भाई, तो आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर यानी हमने फ़ायदा कितने का कमाया, 250 का, और हमने वजन कितने का दिया, तो 750 ग्राम का। समझ रहे हैं यहाँ पे। यानी आज के बाद कभी भी जो है कभी भी आपका क्वेश्चन अगर आ जाए और आपसे ये पूछा जाए कि आपको कितने % का लाभ हुआ, सॉरी इतने % का लाभ या इतने % का हानि हुआ है, आपने कितना वजन दिया, तो आप बता पाएंगे। जैसे मानिए एक और क्वेश्चन आपका पेपर में आया था और कहा गया था कि किसी कस्टमर को आपने वस्तु दिया और उससे बेईमानी की, बेईमानी करने के बाद जो है आपने यहाँ पर 25% का फ़ायदा कमा लिया। कितने का, 25% का। बताइए आपने जो है 1000 ग्राम के जगह पे उसे कितना ग्राम दिया है, बताइए। फ़ायदा कमाया है आपने 25% का, तो बताइए आपने 1000 ग्राम के जगह पर उसे कितना ग्राम दिया है। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 25% का प्रॉफिट जो होता है वो किसके बराबर, 1/4 के बराबर। यानी सर 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। 5 यूनिट का मान 1000 ग्राम, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। यानी हमने उसे दिया कितना है, ठीक है। तो हमने फ़ायदा कमाया 200 का और हमने दिया उसे 4 यूनिट है, यानी हमने उसे दिया है मात्र 800 ग्राम दिया है, ठीक है। कितना दिया है, तो मात्र 800 ग्राम दिया है। क्लियर है। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपके प्री का पूछा गया है थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट आपको समझना है। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर फ़ायदा कितने का हुआ, 15% का फ़ायदा हुआ। तो अगर 15% का फ़ायदा हुआ तो यहाँ पर 15 की वैल्यू की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा हमारा। बड़े आराम से काटेंगे तो बोलेंगे सर 3/20 हो जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो 1000 ग्राम। समझ रहे हैं मेरी बात को। यानी ये जो 1000 ग्राम है मेरे भाई, ये कितने की वैल्यू है, तो 20 + 3 हमारा 23 का वैल्यू है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फॉर अ किलोग्राम ही यूजेस डैश वेट, कितना वजन वो यूज़ कर रहा है, यानी वो 20 वजन यूज़ कर रहा है। तो कितने की वैल्यू बतानी है, 20 की। तो मेरे भैया 20,000 को आपको डिवाइड करना है, किससे करना है, 23 से करना है। कर लीजिए यहाँ पर 23 का 9 दून 9 तिरके 27, 9 दूनी 18, 2 20, यानी 8 बार में जाएगा। तो पहले यहाँ पर इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। 23 का कितना, 8 गुना 8 तिरके 24, 8 दूनी 16, 2 18, कितना बच गया, 160। और 160 बच गया तो फिर 23 से कितनी बार में जाएगा, 7 तिरके 21, 7 दूनी 14, 2 1, मतलब 7 के करीब में, 870 के करीब में। 870 से थोड़ा सा कम 869.6 ग्राम जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। यानी 87 से थोड़ा सा कम था, 87 से कम मतलब 869.6 जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने कहा ना कि मैंने आपके प्री के क्वेश्चन पिक किए हैं और प्री के भी आसान क्वेश्चन नहीं पिक किए, वो क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन का इस्तेमाल था, क्योंकि कंसेप्ट तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, थोड़ा कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस करवा दें, ठीक है, तो ज़्यादा फायदा है। मज़ा आ रहा है, बताओ, अच्छा लग रहा है। आप लोगों के ही प्री के क्वेश्चन है ना सर, आप जितने अच्छे कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ाता। चलिए हर्षिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हिमांशु कह रहे हैं डिस्काउंट बच्चे अभी हमारा प्रॉफिट लॉस ख़त्म नहीं हुआ है, आज पहले प्रॉफिट लॉस ख़त्म कर लेते हैं, डिस्काउंट कल स्टार्ट कर लेंगे। आ जाइए, एक और क्वेश्चन आपका 12 दिसंबर को पूछा गया था। एक बेईमान डीलर वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचता है, लेकिन 18% कम वजन का उपयोग भी करता है। लाभ का प्रतिशत क्या होगा? देख लो भाई दशमलव में। जब टीसीएस हमारी नहीं थी ना तो कैलकुलेशन बहुत आसान होता था, नॉर्मल नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे क्वेश्चन देते थे। लेकिन अब जब से टीसीएस आई है तो इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, यानी अच्छा पेपर पूछ रही है।
कैलकुलेटिव पूछ रही है, ठीक है। तो कैलकुलेटिव पूछ रही है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करके बताना है, ठीक है। मुकुल कहती हैं 20 से 17 क्यों नहीं हुआ। अरे मुकुल जी, आप मुझे बताइए 20 से 17 भला क्यों होगा यार मुकुल जी, ठीक है। आप यहाँ पर ज़रा क्वेश्चन में देख नहीं पाई, समझ नहीं पाई। पीछे अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा था मुकुल जी, तो हम सवाल को कैसे लिख रहे थे, तो बहुत आसान से हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे थे कि 25% का प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर ये होता है 1/4 होता है। कितना होता है, तो 1/4 होता है, 1/4 होता है। और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितने के बराबर, 1000 के बराबर। तो मुकुल जी हम क्या कहते थे, ये जो 1000 है ये हमारा 5 का वैल्यू है, और हमें कितने का निकालना है, 4 का, तो हमने 4 से गुना किया था, इसीलिए हमारा कितना आता था, तो हमारा जो है वो 800 ग्राम आता था, कि 1000 के जगह हम 800 ग्राम दे रहे हैं। वही काम हमने यहाँ भी किया है। हमने कहा ये जो हमारा 1000 है ये 20 + 3 यानी 23 की वैल्यू है, क्योंकि सीपी में प्रॉफिट जोड़ोगे तो एसपी आएगा, एसपी हमेशा 1000 ग्राम ही होता है, यानी ये जो 23 है इसकी वैल्यू 1000 दी है, 20 का मान कितना होगा, तो इतना आएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। कंसेप्ट किंग सर आप हो मैथ्स का, चलो भाई धन्यवाद। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। एक बेईमान डीलर वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचता है, 18% कम वजन का उपयोग करता है। ये बड़ा बढ़िया सवाल है, 18% कम वजन, ठीक है, बना लोगे मेरे भाई। मैं आपको अगर बोलता हूँ यहाँ पर तो कैसे लिखोगे बेईमानी का, तो बोलोगे सर सीपी यहाँ रखेंगे, एसपी यहाँ रखेंगे। समझिएगा मेरी बात को। बेईमान डीलर वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचता है, यानी अगर वो सामान 100 रुपये का रख रहा है ना, तो इसमें 7 का नुकसान हो रहा है, यानी वो कितने में बेच रहा है, 93 में। कितने में बेच रहा है, 93 में, तो उससे 7% की हानि पर बेच रहा है। ये पहले स्टेटमेंट का रेशियो है, 7% की हानि, यानी 100 के सामान को 93 में। उसके बाद लेकिन 18% कम वजन दे रहा है। कल के दिन मैं आपको ये कहूँ कि मैं 10% कम वजन दे रहा हूँ, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर पैसवा 1000 ग्राम का ले रहे हैं और इसमें 10% कम, यानी हमको 900 ग्राम दे रहे हैं। समझ रहे हैं। कल के दिन हम बोले कि हम आपको 20% कम वजन दे रहे हैं, यानी पैसा तो 1000 का ले रहे हैं लेकिन दे रहे हैं 20% कम, यानी 800 दे रहे हैं। 30% कम यानी 700 दे रहे हैं। 40% कम यानी 600 दे रहे हैं। तो यानी उसी तरीके से हमसे यहाँ कहा गया है 18% कम वजन का उपयोग करता है, यानी पैसा लेता है पूरे 100 ग्राम का और 100 में 18 कम, यानी हमारा कितना दे रहा है भाई, तो 82 ग्राम हमारा दे रहा है। यही हमसे कहा गया, ठीक है। 100 के सामान को 93 में बेच रहा है और 100 रुपया लेके 82 रुपये का सामान हमें दे रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा इसे ख़त्म कर देगा, यानी 82 के सामान को 93 में बेचा जा रहा है। खुद ही बता दो प्रॉफिट तुम्हारा कितने का है, 11 का है। कितने के ऊपर है, 82 के ऊपर है। 11/82 × 100, यानी 1100 को 82 से क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 82 का 2 गुना जो होगा वो 100 कितना हो जाएगा, 64। ये हमारा 1 गुना है, 82 से एक बार में भाग हो पाएगा, और 1 से 1 ही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा 1 से 2 ऑप्शन है हमारे ना, 12 भी है 13 भी है, कोई बात नहीं, डिवाइड करते हैं मेरे भाई। 82 का 1 गुना 82 हो जाएगा, 18 10 28 280 आ जाएगा, और 82 का 3 बार में यानी 13 से जाएगा, 13.41% करेक्ट आंसर है। तो लगभग लगभग देख लिया करो कितना गुना है, 13 गुना है, तो 13 के बाद बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लपेट दिया करो, 13.41% जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऋतिक नागर कहते हैं सिर्फ हर्षिता के ही कमेंट पढ़ोगे क्या, नहीं मालिक, प्रभु आपके भी कमेंट पढ़ेंगे। क्षमा याचना मालिक, गलती हो गई हो इस नादान प्राणी से, बालक से, ठीक है, माफ कर दीजिएगा सर। ठीक है, चलो आ जाओ। 48 नंबर क्वेश्चन बताओ। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, 48 नंबर सवाल में कहा है एक बेईमान डीलर उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि हमारा जो है वो कितना होगा, बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैसे बोलेंगे बताइए, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, बोलिए।
मालिक बड़े लोग हैं आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, बेईमान डीलर उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है। सेम क्वेश्चन है, किसका रिपीट है, 47 का रिपीट है। तो मुझे लग रहा है ये मेरे हीरो जो है, हमारे जो चैंपियंस हैं, वो जो है बना लेंगे भाई। ठीक है तो बना लेना आप लोग, ये ट्राई करेगा लो ना, छोड़ेगा तो नहीं ना। चलो छोड़ना नहीं है, ट्राई करना है। आ जाओ अगला सवाल चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन सीजल का, प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्या कहा गया है, रमेश रुपए 3900 में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है। उसे 540 रुपए का लाल लाल नहीं होता है, लाभ होता है, कि उसे इतने रुपए का लाभ होता है। ठीक है, तो कहा गया है मेज और कुर्सी के मूल्य में कितने का अंतर होगा। ठीक है बहुत ही बहुआ सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ऐसे सवाल को हम है ना बिना कलम उठाए भी कर सकते हैं। यकीन मानो, इतना का लाभ और इतने का लाभ, यानी 8% अगर हम कॉमन लेते हैं, 9 72 2 7 हाथ में 8 तिरके 24 7 31 312 निकाल दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 128। ठीक है, और 128 हमारा 8 की वैल्यू है ना, तो 8 एकम 8, 8 छः 48, 1600 रुपये आ जाएगा हमारा। 1600 ये आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2300। ठीक है, बहुत शानदार। बताइए अंतर कितने का होगा, हमारा आंसर आ चुका है। ये वाला सवाल बताइए कितने परसेंट का अंतर है भाई, बताओ। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताते हैं हम आपको सीधा, कि ऐसे सवालों को हम एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेथड से हम कर सकते हैं, और जो हमारे लिए सबसे बेस्ट मेथड होगा हम उसी से करेंगे। हम आपको सारा मेथड बताएंगे, लेकिन आपको सीखना वही है जो सबसे बेस्ट मेथड होगा। ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर मैच नहीं कर रहा है। 14.1% बच्चे प्रॉफिट बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सही तो है। ठीक है, आ जाओ। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम एक नहीं, मैंने कहा ना, कई सारे तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, ठीक है, अगर आप इस सवाल को करना चाहेंगे, तो मेरे भैया रमेश ने जो है वो 3900 रुपये में एक मेज भी खरीदा है, एक कुर्सी भी खरीदा है। मेज को 8 के लाभ पर बेचता है, कुर्सी को 16 के लाभ पर बेचता है, और उसे 540 का लाभ होता है। देखो, जैसे मानो मैं यहाँ कह रहा हूँ मेथड नंबर 1, सारे मेथड सीख लो, क्या पता कौन सा स्ट्राइक कर जाए, कौन सा अच्छा लग जाए, फिर हम यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से सब बता देंगे। तो मेथड नंबर 1 में आप बोलेंगे सर हमने ख़रीदा क्या है, टेबल और चेयर। सेम तरीका जो मैंने पीछे बताया था कि टेबल हो गया, चेयर हो गया। टेबल को आप 100x मान लो और चेयर को आप कितना मान लो, 100y मान लो। समझ गए बात को। तो दोनों को आपने कितने में ख़रीदा है, 3900 में। तो आप बोलेंगे सर टेबल है, चेयर है। टेबल को हमने 100x में ख़रीदा है और चेयर को हमने 100y में ख़रीदा है, और ये वैल्यू हमारी कितने के बराबर है, 3900 के बराबर है। क्वेश्चन में कहा है कि टेबल को 8% के प्रॉफिट पे, यानी इसका 8% कितना हो गया, तो 8x हो गया, और यहाँ जो है कितने के प्रॉफिट पे, तो 16 पे, यानी 16y हो गया, और ये बराबर है किसके, 540 के। ये हमारे क्वेश्चन में कहा है। हमसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर, यानी x और y का अंतर। परेशान मत होना, एक मेथड नहीं है मेरे पास, 3 मेथड है, सारे बताएंगे। ठीक है, जो आपको बढ़िया लगेगा आप वो सीख लेना। ठीक है अब आपको यहाँ पर देखो, जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात, 2 0 2 0 2 0 खत्म, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी है, 39 है। यहाँ पर x और यहाँ पर 8x है, इसे कितना से गुना कर दिया जाए, 8 से। जब हम इसे 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा 8x हो जाएगा, ये हमारा 8x हो जाएगा, तो 8x में से 8x जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 16y है और ये 8y है, तो 16y में से 8y चला जाएगा तो 8y आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 540 और माइनस 39 का 8 गुना, 39 का 8 गुना कितना हो गया, 8 × 9 72 का 2, 8 × 3
24 और 7 31, सीधा सीधा यहाँ पर 312 आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर 8y का मान हमारा कितना आ गया, तो 8y का मान जो है वो हमारा आ चुका है सर, ठीक है। कितना आ जाएगा सर, 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 128, सॉरी माफ़ करिएगा 228, ठीक है। कितना आ जाएगा, 228 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 8 का हमारा 2 गुना 16, ठीक है। ये y हमारा काफ़ी दशमलव में जाएगा यार, ये तो सही तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 का 2 गुना 16 और 68 है, तो 8 अठाई 64 और 0.5, यानी y की वैल्यू 28.5 है। अगर y की वैल्यू 28.5 है तो चेयर की जो कीमत है वो हमारी 100y है। 100y है यानी इसका 100 गुना, इसका 100 गुना करोगे तो 2850 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका किसका कीमत आ गया, चेयर का आ गया। अगर चेयर का कीमत इतना आ गया तो टेबल का कीमत क्या करोगे, 3900 में मेरे भाई इसे घटा दोगे, तो 3900 में से जो है आप यहाँ 2850 को घटा दोगे, तो यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई, 150, यानी 1050 बचेगा। कितना बचेगा, 1050। तो अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारा डिफरेंस कैसे आने वाला है, तो इसमें से आप इसे घटा दीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 1800 का डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1800 का हमारा डिफरेंस आ जाएगा भाई। ये तो हमने एक तरीका से किया है। अभी हम आपको क्या कह रहे थे कि 3 तरीके हैं मेरे पास, हम आपको तीनों तरीका बताएंगे, ठीक है। तो पहला तरीका हमने क्या कहा, पहला हमने यहाँ कहा 100x प्लस 100y की वैल्यू 3900 है, 8x प्लस 16y की वैल्यू हमारी इतनी है, हमारे दोनों जीरो कट गए, 8 से हमने गुना कर दिया, 8 माइनस 8 0, 16 में से 8 गया तो 8y, ठीक है। और 540 में से यहाँ पर 8 इंटू 39 यानी 312 गया तो इतना, y की वैल्यू 28.5, y की वैल्यू 28.5 है तो 100y की वैल्यू 2850, 3900 में से 2850 घटा दिया हमने यहाँ पर तो 1050 आ गया। चेयर इतने का, टेबल इतने का, डिफरेंस हमारा कितने का, 1800 का, ठीक है। ये हमारा हो गया मेथड नंबर 1। अब हम आपको बताते हैं मेथड नंबर 2, और मेथड नंबर 2 बच्चे हमारा क्या है, तो वो है हमारा एलिगेशन। एलिगेशन कराने के लिए या एलिगेशन बताने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 बातें समझनी होंगी कि असल में एलिगेशन लगता कहाँ पर है, और जब यही एलिगेशन जो है प्रॉफिट लॉस में हम लगाते हैं तो हम यहाँ पर एलिगेशन को कैसे समझते हैं, कैसे बनाते हैं। एक मैडम कह रही हैं यहाँ, मेघा नागर, सर हमारी प्रॉब्लम सुन लीजिए। बिल्कुल मैडम जी, आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे। 2 सवाल रह गया, बस 2 सवाल आप भी हमारा सुन लीजिए, ठीक है। चलिए, मैंने मना कब किया कि इसका शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल है, आप लोग सीखिए तो सही। तो देखिए, सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं एलिगेशन, और एलिगेशन को यहाँ पर हम तब यूज़ में लेकर आते हैं जब मेरे भाई यहाँ पर कोई भी 2 चीज़ का फ़ायदा, जैसे मानो यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो बनी हो वो 2 अलग अलग क्वांटिटी से मिलकर बनी हो ना, तो वहाँ एलिगेशन लगाते हैं। जैसे क्लास में सारी मुन्नियों का औसत और सारे मुन्नों का औसत, ठीक है, और उस पूरी क्लास का औसत, यानी एवरेज ऑफ गर्ल्स, एवरेज ऑफ बॉय और एवरेज ऑफ टोटल। जब हम यहाँ इनका एलिगेशन लगाते हैं तो गर्ल्स और बॉय का रेशियो आता है, यानी जब भी कोई क्वांटिटी दोनों से मिलकर बनी होती है तो वहाँ क्या लगता है, एलिगेशन लगाता है, ठीक है। अब अगर हम प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन लगाते हैं, 2 अलग अलग जगह पर एलिगेशन लगता है, ठीक है, दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं। तो पहला हमारा क्या लगता है कि अगर मानो मैंने 2 आर्टिकल बेचा, तो पहले आर्टिकल का प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, दूसरे आर्टिकल का प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, टोटल आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हुआ। और जब हम प्रॉफिट या लॉस के परसेंट में एलिगेशन लगाते हैं तो हमें जो रेशियो मिलता है वो हमारे सीपी का रेशियो मिलता है। बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि हम जो एलिगेशन लगा रहे हैं उसके कारण रेशियो में क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो देखिए, जिन भी वैल्यू में लगाते हैं, जैसे प्रॉफिट के परसेंट में लगाया तो प्रॉफिट परसेंट की जो वैल्यू होती है वो प्रॉफिट अपॉन सीपी होती है। यानी दुनिया में कभी भी किसी भी संख्या का एलिगेशन लगाएंगे तो उसके फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो होगा रेशियो में वही आएगा। जैसे अगर हम एवरेज में एलिगेशन लगाते हैं तो एवरेज का मतलब सम अपॉन नंबर होता है, तो नीचे जो रेशियो आता है वो नंबर का रेशियो आता है। अगर मान लीजिए हमें स्पीड में लगाते हैं तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड का एलिगेशन लगता है तो रेशियो हमारा टाइम का आता है।
जीवन भर ध्यान रखिएगा इस बात को, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया रटती है, आप मत रटिएगा कि एलिगेशन लगाते हैं तो इन्वर्स में जो चीज़ आती है ना, रेशियो उसी का मिलता है। तो प्रॉफिट के परसेंट में रेशियो इन्वर्स में सीपी आता है, इसीलिए रेशियो में किसका मिलता है, सीपी का। और अगर हम यहाँ पर सीपी का रेशियो लगाना शुरू कर दें या सीपी में एलिगेशन लगाना शुरू कर दें तो हमें क्वांटिटी का रेशियो मिलता है। हालांकि अभी इसे यूज़ नहीं करना, जब एलिगेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, अभी बस इतना ही ध्यान रखना है। तो हम इस सवाल पर, अपने मुद्दे पर वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे और इस क्वेश्चन को हम जो है एलिगेशन के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमें टेबल पर फ़ायदा हुआ कितने का, 8 का। तो हम यहाँ बकायदा लिखेंगे कि टेबल पर फ़ायदा कितने का हुआ, तो 8 का हुआ। चेयर पर फ़ायदा कितने का हुआ, तो 16 का हुआ। और हम यहाँ ये देखेंगे कि टोटल फ़ायदा जो हुआ है, ये हमें टोटल जो फ़ायदा हुआ है यानी वो हमारा कितना परसेंट है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर हमें फ़ायदा कितने का हुआ है, 540 का। ये 540 हमारा 3900 का कितना परसेंट है, बस ये कैलकुलेट कर लो। तो आप बोलोगे सर 540 का प्रॉफिट हुआ है, कितने के ऊपर हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, पता है ना। तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा मेरे भाई 100। याद रखना, खत्म हो गया तुम्हारा ये। 3 से काटोगे तो 13 बार में, और 3 से काटोगे तो कितना बार में, 180 बार में। यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 180 बटे 13। तो यहाँ पर आप लिख लो 180 बटे 13%। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो, अच्छे तरीके से क्लियर है। पहले आर्टिकल का प्रॉफिट दिया है, दूसरे का दिया है, टोटल का नहीं दिया, हम निकाल लेंगे भाई, ठीक है। यानी इतने का फायदा इतने के ऊपर कितने के बराबर, 180 बटे 13 के बराबर। अब मेरे भाई यहाँ पर जब आपका 180 बटे 13 आया तो एलिगेशन का नियम होता है, ठीक है। और एलिगेशन का नियम मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे यहाँ अगर मान लीजिए 13 है तो कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखते हैं। अगर यहाँ 13 है, सब में 13 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 13 से गुना कर दीजिए ठीक है। दो साइन एक साथ नहीं रखते हैं, परसेंट और गुना इधर लगा देते हैं। इधर 13 से गुना कर दीजिए, इधर हमारा 13 से गुना कर दीजिए, इधर भी हमारा 13 से गुना कर दीजिए, ये इसका नाश कर देगा, ख़त्म, ठीक है। ये हमारा 13 इंटू 8 कितना आ जाना है बताइए, तो बोलेंगे 104। और यहाँ 13 इंटू 16 हमारा कितना आ जाना है, 16 3 48, और ये 208 आ जाएगा ना। अब लगा लीजिए एलिगेशन जनाब, ठीक है। 208 में से 180 घटाएंगे, कितना आएगा, तो 28 आ जाएगा। और उसी तरीके से 180 में से हमारा 104 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 7 बार में, और 4 से काटेंगे तो 19 बार में मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा किसका रेशियो आ गया, तो ये हमारा सीपी का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया दोस्त, तो सीपी का रेशियो आ चुका है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3900। यानी ये जो 3900 हमें दिया गया है, ये किसकी वैल्यू है, तो ये दोनों का सम है। यानी 19 और 7 हमारा 26 की वैल्यू है। हमें निकालना कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस। तो 19 में से 7 गया यानी 12 की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए भाई यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ, 2 से काटिए 13 बार में, 2 से काटिए 6 बार में, 13 से आपका 300 बार में जाएगा, और 300 का 6 गुना 1800 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहले पर इतने का प्रॉफिट, दूसरे पर इतने का प्रॉफिट, टोटल पर हमारा इतने का प्रॉफिट था। एलिगेशन से सॉल्व करने के लिए सबको 13 13 से गुना कर दिया। ये हमारा 104 है, ये हमारा 208 है, ये हमारा 180 है। डिफरेंस 28 का, डिफरेंस 76 का, 7 19 जो दिया गया सम है, और निकालना डिफरेंस है, ठीक है। तीसरा मेथड भी बता दें, बताओ। तीसरा मेथड है कॉमन मेथड। तीसरा मेथड भी बता सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। निखिल चौहान कहते हैं सर प्लीज़ एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, कंप्यूटर होगा या नहीं होगा इस कोर्स में। बिल्कुल होगा, अगर आपने कॉम्बो बैच लिया है तो कंप्यूटर होगा। सिर्फ मैथ स्पेशल लिया है तो उसमें कंप्यूटर नहीं होगा, ठीक है। चलो तीसरा मेथड जो है वो हमारा है कॉमन मेथड। अगर आप कॉमन मेथड अप्लाई करते हो ना,
कॉमन मेथड हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं? जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका परसेंटेज का रहता, तो परसेंटेज में इस सवाल का रूप कैसे दिया जाता वो देखो। सवाल सवाल की बात होती है यार, और कुछ बात नहीं होती यहाँ पे। क्वेश्चन आपको यही प्रतिशत में पूछा जाता तो कहा जाता किसी गांव में पुरुष और महिला की जनसंख्या इतनी है, पुरुष प्लस महिला कितनी है? इतनी है। पुरुष की जनसंख्या में इतने % की वृद्धि कर दें और महिला की जनसंख्या में इतने की वृद्धि कर दें तो टोटल हमारा इतने का इंक्रीज हो जाता है। बताओ पुरुष और महिला का डिफरेंस कितने का होगा? बन गया मेरे भाई पॉपुलेशन का सवाल, एक अच्छा सा प्यारा सा बन गया। सेम क्वेश्चन को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पर अगर हम बना दें, ठीक है, लैंग्वेज बदल देंगे क्वेश्चन बदल जाएगा। सेम क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट पर बना देंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर जो है, ठीक है, कैसे बनेगा वो समझो। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कहा जाएगा कि एक व्यक्ति है, उसके पास इतने रुपए हैं, ठीक है, उसने अपने 2 बेटों को पैसा दिया ब्याज पर चलाने के लिए। पहले बेटे से उसे इतने का ब्याज मिला, दूसरे बेटे से उसे इतने का ब्याज मिला, दोनों का ब्याज हमारा इसके बराबर है। तो बताओ दोनों के दिए गए पैसे का अंतर कितना होगा? यानी एक ही क्वेश्चन को मेरे भाई जो है वो 3 तरीके से पूछा जा सकता है। सयान कहते हैं आज कितने समोसे खाए हैं आज सीधा खाना ही खाए हैं। देखोगे मम्मी हमारी खाना लेके आई थी, ठीक है, और असल में क्या हुआ कि हम सुबह में जो है थोड़ी हमारी मम्मी से बहस हो गई। यार शादी वादी करने को कहने लगती हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है, अभी 2 साल काम करने हैं। तो सुबह हम नाराज़ होके चले गए बिना खाना खाए ऑफलाइन में, ठीक है और जब निकल रहे थे तो आई थी गाड़ी में कुछ लेके, बट हम निकल गए। तो उसके बाद ऑफलाइन में गए, समय मिला नहीं, उनको पता होता है ये ऑफलाइन में खाना खाता है नहीं, तो बस चाय चाय पी पी के काम चला लेते हैं। 4 बजे जब यहाँ आए तो देखो इतना बड़ा डब्बा डब्बे में खाना बना के भिजवाया है स्टाफ से, कहा कि जाओ दे देना यहाँ पर खाना खा लेंगे। तो यही बैठ के खाना खाया हमने, वही से एनर्जी है थोड़ी सी, ठीक है। अभी पूरे फ्लैट में अकेले हैं, बहुत भयानक वाला डर लग रहा है भाई। ये स्टूडियो अलग है, हमारी जो घर है वो अलग है, अभी जाना भी है। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो टोटल कुल मिलाकर कितने तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से। सेम अगर परसेंटेज बना दिया जाए तो मेल फीमेल की जनसंख्या इतनी है, मेल में उतना बढ़ा दो, फीमेल में इतना बढ़ा दो, टोटल इतना बढ़ गया, मेल फीमेल का अंतर है। सेम क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में आ जाए तो सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पर कैसा आएगा तो सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पर जो है बोला जाता है टोटल पैसा इतना है, एक पर इतने का ब्याज, दूसरे पर इतने का ब्याज, टोटल ब्याज इतने का, बताओ दोनों पार्ट का डिफरेंस कितने का है, ठीक है। ऐसे करके जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने कहा भैया हम एलिगेशन नहीं लगाएंगे और हम यहाँ पर बेसिक नहीं लगाएंगे, अपन यहाँ कॉमन मेथड लगाएंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि टेबल जो है यहाँ पर ये जो पैसा है ये किसका है, तो टेबल प्लस शेयर है, यानी हाँ दोनों का 100% का मान है, ये दोनों का क्या है 100% का मान है। अगर हम बात करते हैं तो टेबल को हमने 8% बढ़ा दिया और हमने चेयर का 16% ले लिया, तो टेबल का 8% और चेयर का 16% बराबर है हमारे इतने के। मैं हमेशा कहता हूं कि आप कॉमन डेटा कितना ले सकते हैं, कॉमन डेटा। तो कॉमन डेटा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कॉमन हम कितना ले सकते हैं 8%, ठीक है, यानी मैक्सिमम कितना कॉमन लिया जा सकता है, तो टेबल का 8% और चेयर का 8% ये हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। दोनों का मेरे भाई देखो इसका भी 100%, इसका भी 100% किसके बराबर है 3900 के, यानी ये जो 3900 है भाई ये कितने की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू है। हमें कितने का वैल्यू निकालना है, तो हमें 8% का मान निकालना है। तो 8% देखो हम कॉमन कितना ले सकते हैं, टेबल का भी 8% और चेयर का भी, यानी कहने का मतलब मेरे पास 540 रुपये हैं और ये 540 रुपये मेरे क्या हैं, तो ये 540 रुपये 8% टेबल है और 16% हमारा क्या है चेयर है। मैंने कहा जितना कॉमन निकाल सकते हो उतना कॉमन निकालने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा, तो 8% दोनों से निकाला जा सकता है। तो मुझे दोनों का 8% चाहिए, दोनों का 100% मेरा इसके बराबर है, तो 8% किसके बराबर होगा, तो सीधा 8 तिरके 24, 9 8 72, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 312, यानी दोनों का 8% किसके बराबर 312 के। तो हम इसमें से कितना घटा देंगे मुन्ना, 312 घटा देंगे। 312 घटाने का मतलब क्या हो गया, 312 घटाने का मतलब 8% टेबल और 8% चेयर हो गया। समझ गए यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे तो 540 में से 312 घटाओगे कितना आ जाएगा, 228 आ जाएगा, और ये 228 आपका कितना % हो जाएगा, इसका 8 तो इसके 8 का नाश कर देगा, 16 में से 8 चला जाएगा यानी 8%। तो चेयर का 8% 228 के बराबर,
चेयर का 8% कितने के बराबर, 228 के बराबर। तो वही बात है, अगर इसका 8% 228 के बराबर, तो पूरा पूरा 1% कितने के बराबर होगा मुन्ना, तो 8 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू 8 का 2 गुना 16, 68 हो गया। 8 का 8 गुना 64, 4 बचा होगा, दशमलव लगा देंगे, 40 बन जाएगा, 5 बार में इतना। तो चेयर का 1% इतना, तो चेयर की कीमत हमारी कितनी हो जाएगी, 2850। ये हमारा चेयर का कीमत हो जाएगा। तो टेबल का कितना कितना हो जाएगा, 3900 में से 2850 घटा दो, 1050 आ जाएगा। तो हमसे यहाँ डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस हमारा कितने का होगा, 1800 का होगा। हम ऐसे आंसर दे सकते हैं। वरुण कुमार कहते हैं क्वेश्चन को ही देखने का नज़रिया बदल दिया सर, एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन निकल गया। बिल्कुल यार, आपको सोचना पड़ेगा। देखो क्या है ना, अरिथमेटिक एक कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट में क्या होता है, लैंग्वेज बदला जाता है सर, मेथड तो सेम ही रहता है। अगर यही क्वेश्चन अगर मेरा एग्जामिनर मुझे सिंपल इंटरेस्ट में भी दे देता कि बेटा तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुमने उसको 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया, पहले में इतने का यहाँ ब्याज आया, दूसरे में इतने का आया, टोटल ब्याज इतने का आया, दोनों स्कीम का डिफरेंस बताओ, तब भी मेरा आंसर यही होता, मेरा मेथड यही होता। लैंग्वेज बदला है ना भाई। परसेंटेज में भी सेम देता, शहर की जनसंख्या इतनी है, मेल को इतना बढ़ा दिया, फीमेल को इतना बढ़ा दिया, टोटल जनसंख्या इतने से बढ़ गई, मेल फीमेल का डिफरेंस बताओ। सेम कंसेप्ट, सेम मेथड, सेम आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? चलिए, तो हमें ध्यान रखना है, आग लगा देना, आग मेंस में एकदम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या कहा गया, एक दुकानदार एक वस्तु को 13.5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 1274 रुपये अधिक में बेचे तो 11% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इतना भूखा सवाल बताओ यार। ठीक है, एक लाइन में आंसर इसका आप दे सकते हो। आप मुझे बताओ, पहले आप जैसे मानो मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले आप किसी वस्तु को 10% के हानि पर बेच रहे थे और अब आप 15% के लाभ में बेच रहे हो, यानी कुल मिलाकर आपने अपने अंदर कितने का सुधार किया है? तो आप बोलोगे गुरुदेव हम यहाँ क्या थे, तो हम 10% के हानि पर थे और अब हम कहाँ पर हैं, तो 15% के लाभ पर हैं, यानी कुल मिलाकर हमने अपने अंदर 25% का सुधार किया है। 10 रुपया का जो कर्जा है वो खत्म कर दिए, 15 का लाभ और कमा लिए, यानी हमने कितना कमाया, 25%। कितना कमाया, 25%। समझ रहे हैं? यानी जब लॉस से प्रॉफिट में जाते हैं दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो वही वाला बात था मेरे भाई, एक दुकानदार पहले बेच रहा था तो इतने का लॉस हो रहा था, 13.5 का लॉस हो रहा था, यानी ऐसे समझ लीजिए कि पहले वो बेच रहा था तो उसे 13.5 का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, और अब उसे कितने का हो रहा है, 11 का फायदा हो रहा है। अब उसे कितने का फायदा हो रहा है, 11 का, यानी रेट के बढ़ाने के वजह से। और ससुरा रेट कितना बढ़ाया बताना, 1274। बहुत बड़ा काम कर दिया ना रेट बढ़ा के तुम। ठीक है, 1274, यानी 1274 रुपये एक्स्ट्रा करने की वजह से इसका लॉस प्रॉफिट में बदल गया। यानी असल में अगर हम आसान भाषा में कहें तो हम क्या कहेंगे, ये जो 1274 है ये मेरे भाई इन दोनों का सम है, यानी यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ गया है, यानी दोनों को जोड़ दो तो 13.5 और 11 कितना हो जाएगा, 24.5 हो जाएगा। यानी ये जो दिया गया है वो कितने का वैल्यू है, 24.5 का वैल्यू है। कितने का वैल्यू है, 24.5 का। और कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, यानी हमें कितने का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है भाई। सीधा सीधा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, दशमलव से उड़ा दो 0, खेल खत्म। ठीक है, 5 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में और 9 बार में, और 5 से काटेंगे कितनी बार में, 200। और उड़ाया जा सकता है, बिल्कुल उड़ाया जा सकता है। देखो कैसे उड़ाएंगे हम यहाँ। ठीक है, मेरा तो आंसर आ चुका है, आपका आ चुका है, तो बताओ देखो कैसे आंसर आया। दिमाग लगाया करो पेपर में, मैं कोई डिजिटल सम नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, डिजिटल सम तो पता ही है कैसे उड़ाते हैं मेरे भाई। देखो ये 49 का कोई भी संख्या इसको नहीं काट पाएगा, यानी ससुरा 49 इसी को काटेगा। ठीक है, अब अगर ये इसको काटेगा तो 9 को किससे गुना करोगे कि तुम्हारा 4 आएगा, तो बोलोगे सर 9 छक 54 होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी यहाँ पर 9 को किससे, यहाँ पर ये जब इसे काटेगा तो कई सारे संख्या होंगे, लेकिन ये इकाई का अंक कितना आएगा, 6। 9 इंटू 6 ही हमारा 4 हो जाएगा, और 6 इंटू 2 इकाई के स्थान पर 2 के साथ 2 जीरो विराजमान। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है भाई। हमें नहीं काटना पूरा, हम नहीं करेंगे कैलकुलेशन, नहीं लगाएंगे डिजिटल सम, ना लगाएंगे यूनिट डिजिट, हम इसमें भौकाल कंसेप्ट लगाएंगे। और वो हमारा क्या है, तो वो हमारा ये है कि इसके पास यहाँ 9 है, 9 को यहाँ किससे गुना करेगी, 4 आएगा, तो 9 को 6 से गुना करो 4 आएगा। ये 6 2 के साथ गुना करने पर 2 बनाता है,
है, किसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बुझे कि नहीं बुझे बताओ, मज़ा आया? चलो तो आग लगा देंगे एकदम ऐसे ही कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट लॉस का हमने आपको शीट दे दिया, क्लास नोट्स भी दे देंगे और उसके बाद तुरंत इसके 60 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस देंगे, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन मैंने कहा है आपको, तो 100 क्वेश्चन का मतलब हो गया 60 क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस का, 40 क्वेश्चन हमारा डिस्काउंट का, ठीक है, विद सॉल्यूशन। तो 60 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन प्रॉफिट लॉस का आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस शीट, क्योंकि जो मैंने दिया है वो क्लासरूम शीट है, अब मिलेगा प्रैक्टिस शीट। उसी तरीके से डिस्काउंट का मैंने क्लासरूम शीट दे दिया है जिसको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर उसके बाद उसका मिलेगा क्लासरूम शीट, और जब प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट खत्म हो जाएगा तो मिलेगा एक आपको मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन। सभी के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है, ठीक है, धीरे 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 चीज़ें करके और भी बेहतर होती चली जाएंगी। आप लोगों के लिए जो मैंने ग्रुप बनाया है उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से फ़ायदा उठाइए। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए, एकदम जान लगा दीजिए, बिल्कुल जितना भी समय आपके पास है ना अपना पूरा एफर्ट दीजिए पेपर में, ताकि आप पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। 1% की अपने तरफ से कमी मत छोड़िएगा पेपर के लिए, मतलब अपने तरफ से ये ना लगे कि यार 2% बेईमानी कर दी, थोड़ा मेहनत और कर लेते तो शायद जो आज हम चेन्नई में बैठे हुए हैं, शायद कल के दिन दिल्ली में बैठे होते, अपने होम टाउन में बैठे होते हैं। ये नहीं होना चाहिए भाई। नौकरी मिल तो जाएगी, एक्साइज इंस्पेक्टर बन तो जाओगे, जीवन भर मलाल इस बात का रहेगा होम टाउन नहीं मिला, क्या फ़ायदा फिर ऐसे एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का, ठीक है। चलिए, अमित रॉय कहते हैं प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगा? ग्रुप में भी मिलेगा जो हमने टेलीग्राम का बनाया हुआ है, और साथ में मेरे भाई जो है आपको आपके एप्लीकेशन पर भी मिलेगा। ग्रुप की बात अगर हम करते हैं तो जिन बच्चों ने ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मैं पहले भी कह चुका हूं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हाय लिखकर भेजिए और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ठीक है, मैं कई बार ये नंबर आप लोगों को दे चुका हूँ। आप इस नंबर पर जो है हाय लिख कर भेजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नंबर मैं आपका लिख रहा हूँ बोर्ड पर, रुक जाइए, मुझे भी नंबर याद नहीं है। 9311057690, ठीक है, 9311057690, ये नंबर नोट कर लो। इस नंबर पर हाय लिख के भेजना व्हाट्सएप पे, ठीक है, ये नंबर पे, और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 9311057690, 9311057690, इस पे हाय लिख के भेजना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आप आराम से डाउट भी पूछ सको और चैनल के साथ भी कनेक्ट हो सको। दो है, हमारा चैनल भी है, ग्रुप भी है। चैनल पर हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और ग्रुप में आप लोगों के डिस्कशन के लिए मैंने प्लेटफॉर्म बना रखा है, ठीक है। मुकुल कहते हैं सर 238 आए हैं टेक्स्ट बुक में, 300 प्लस के लिए क्या करें, जीएस में दिक्कत आ रही है और मॉड्यूल 1 में स्पीड की कमी। देखो मुकुल, ये बहुत जाहिर सी बात है कि मॉड्यूल 1 में स्पीड की कमी आएगी ही आएगी यार। जहाँ पर 60 सवाल हैं और समय भी 60 मिनट का ही है, और सारे सवाल ऐसे हैं जो थोड़े से कैलकुलेटिव है, थोड़े से लेंदी हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपके अटैम्प्ट कम होने वाले हैं। बट ये अटैम्प्ट एक दिन में नहीं बढ़ेंगे, धीरे 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 कैलकुलेशन करते हुए, धीरे धीरे आपका मॉक टेस्ट देते हुए आपका स्पीड बढ़ेगा। जैसे इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आप एक ही दिन में गाड़ी चलाना बहुत बेहतर तरीके से नहीं सीख जाते हैं, बाइक चलाना बहुत बेहतर तरीके से नहीं सीख जाते हैं, एक ही दिन में आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं हो जाती है, एक ही दिन में कैलकुलेशन बहुत अच्छा नहीं हो जाता, उसके लिए कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो उसी तरीके से आप जब अपने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट को मुकुल बढ़ाएंगे तो आपका मॉक टेस्ट के बढ़ने के साथ साथ आपका स्कोर भी बढ़ना एक तरफ से शुरू हो जाएगा। और जो जीके और जीएस है वो मेरे भाई अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी बहुत कन्फाइंड सिलेबस है। अगर आप अपने स्टैटिक का पार्ट पूरा कर लेते हैं, अगर आप बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बाहर करने की कोई और आवश्यकता नहीं है। बाकी आप लोग जिस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हैं, अगर आप एक दूसरे से भी अपना नोट्स शेयर करना चाहें तो ग्रुप में आप एक दूसरे से भी नोट्स शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। वहाँ पर भी अगर किसी के पास मानो बहुत अच्छा नोट्स है, पीडीएफ है, वो भी शेयर करो। मेरे पास भी जीके का एक बहुत अच्छा जो है वो स्टैटिक जीके का पीडीएफ
पीडीएफ है, ब्रह्मास्त्र के नाम से ही एक और मतलब किसी ने लिखा है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। मेरे पास पीडीएफ है तो मैं उसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा प्राइवेट फॉर्म में, ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए, और उसके बाद आप लोग उसे सर्कुलेट करके उससे पढ़ सकते हैं। तो वो भी मैं ग्रुप में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी किताब है वो, उसकी पीडीएफ है। किसी को अगर उसमें से प्रिंट करवाना होगा तो वो प्रिंट भी करवा सकता है। सर कॉम्बो में रीजनिंग का वीओडी बैच नहीं मिला है। लक्की शुक्ला जी, बहुत परेशान हैं आप इस बात को लेके। एक बात बता दें, हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, आपके पास समय इतना नहीं है कि आप वीओडी बैच भी कवर अप कर पाएँ, मेंस बैच भी कवर अप कर पाएँ, ठीक है। हालांकि वीओडी बैच नहीं मिला है तो मिल जाएगा, टीम जो है वो पीछे से ऐड ऑन कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरी टीम लगी पड़ी है। बहुत ज़्यादा यूज़र डेटा है, पहले के ही स्टूडेंट का छूटा है, जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनका नहीं छूट रहा है, ठीक है। तो एक बार आप जो है वो बढ़िया तरीके से बात कर लेना इंक्वायरी नंबर पर, आपकी वो पूरी सहायता करेंगे, अच्छे से पूरा कोऑर्डिनेट आपके साथ करेंगे। ऐड नहीं हुआ तो ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। सर ईएसओ के लिए स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल देना पड़ेगा भाई, बिल्कुल देना पड़ेगा। अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 126 है, और वो ऑफलाइन में आए भी थे, केक वेक हमने काटा भी उनके लिए, तो वो जीएसओ में सेलेक्ट हुए हैं। और एक स्टूडेंट है हमारे रितेश कुमार करके, गुरुकुल के ही हैं, अभी जिनके साथ मैंने कल ही मतलब क्रिसमस पे था मैं, कल पूरे शाम जो है वो हमारे साथ ही थे, घर पे भी बुलाया मैंने, खाना वाना हुआ, सब कुछ हुआ। उनका ऑल इंडिया रैंक 128 है और वो डबल ए पोस्ट पे सेलेक्टेड हैं। हालांकि रितेश मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत ही ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, क्योंकि जीवन के मतलब ऐसे ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में वो रहे हैं, और मतलब भगवान के आशीर्वाद से उन परिस्थितियों में मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी एक तरीके से उस समय सिचुएशन थी कि मैं स्टेबल हो सकूँ। उस समय रितेश पढ़ाई करते थे गुरुकुल में, ठीक है, और उसके बाद लाइब्रेरी पढ़ाई करते थे, बहुत सारा मतलब ब्रेकअप अभी लड़के का सीन हो रखा था, और भी काफ़ी ज़्यादा केसेस थे। बहुत समझाया लड़के को हमने, ठीक है, बनारस का लड़का है, बहुत मेहनती भी है, और उसने अपनी मेहनत से बहुत बड़ा इतिहास मतलब रचा है, और 2020 के सीजन में उसका 128 रिजल्ट है, 128 रैंक है। बस समय मेरे पास नहीं आ पा रहा है, रैंक तो इतने सारे हैं, सिलेक्शन इतने सारे हैं कि मैं जो है यहाँ पर बता पाऊँ या फिर लेकर आ पाऊँ। सुबह से शाम तक क्लासेस चलती हैं, ठीक है, तो बाकी मैं उनको भी लेकर आऊँगा। रितेश भी हो गए, और बाकी 126 जो मैंने बताया जो जीएसओ में सेलेक्ट है। तो अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी प्राप्त करनी होगी तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इन द सेंस पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में मैं लेकर आता हूँ, ठीक है, मतलब ऑफलाइन में एक वीक में कोई एक ना एक सेलेक्टेड कैंडिडेट आ ही जाता है। वहाँ बच्चे जितने भी होते हैं फेस टू फेस पूछ ही लेते हैं, बस ऑनलाइन में समय नहीं हो पाता, बुलाओ, थंबनेल बनवाओ, वीडियो बनवाओ, इतना टाइम नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ नहीं बुला पाते हैं। बाकी ऑफलाइन वाले बच्चों को तो अच्छे से पता है कि हर हफ्ते में कोई एक ना एक टॉपर आ ही जाता है, और वो भी 1 से लेकर 200 रैंक के बीच तक का, ठीक है। बहुत स्टूडेंट है यार, अब आप ही लोग देखो, अब आप ही लोग सेलेक्ट होगे तो अलग अलग रैंक लेकर आओगे अगली बार। अब अगली बार आओगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी दिल्ली आओगे, दिल्ली आओगे तो हमारी क्लास में ज़रूर आओगे, अच्छा लगेगा ना। चलिए चलिए, तो मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आपसे मिलना है, आ जाना दिल्ली, ऑफलाइन क्लासेस में मिल लेंगे भाई, ठीक है। और अपने दोस्तों को अपने मेंस के बैच के बारे में बताते रहो, जितना हम पीडीएफ दे रहे हैं उस पर विश्वास करके लगाते रहो, ठीक है, बढ़िया तरीके से। मैं किसी भी बैच में डाउट नहीं लेता हूँ, आप लोगों के बैच में मैं 10-10 मिनट डाउट लेता हूँ, ताकि कोई डाउट आप लोगों का रह नहीं जाए। पर्टिकुलरली डाउट ग्रुप भी बना रखा है ताकि वहाँ कम्युनिकेशन आप लोग अच्छे तरीके से करते रहो। तो अपने तरफ से मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, आप अपने तरफ से कोई कसर मत छोड़ना, मेहनत अच्छे तरीके से करना भाई, ठीक है। चलो गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।